आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसा कुछ समझने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ जानने वाले हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं विदाउट नोइंग। जैसे बचपन से हमारे पास आंखें थी, कान भी थे एंड बोलने के लिए ज़ुबान भी थी, नाक भी है हमारे पास। बट जैसे थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता लगा कि हाँ, दीज आर आर आइज़, ये ईयर्स हैं, ये नोज़ है और ये टंग है। तो ऐसे ही कुछ हम करने वाले हैं आज क्लास में। मैनेजमेंट हम सभी कर रहे हैं, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ेंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार, ये तो हमें ऑलरेडी पता है और ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। आई होप सब एकदम हेल्दी एंड एकदम एक्साइटेड हो गए और रेडी हो गए सभी नोटबुक्स के साथ और पूरी एनर्जी के साथ टू लर्न मैनेजमेंट। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी आंखें थी, हम उसका प्रयोग कर रहे थे बचपन से, परंतु जब हम पहली या दूसरी कक्षा में या फिर उससे पहले ही पता चल गया होगा तो तब हमें पता चला कि हाँ, इनको आइज बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी समझने वाले हैं कि हाँ क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कुछ भी बोल लो। सो आज का बेसिक एजेंडा यही रहेगा और लास्ट क्लास में जो हमने करा था उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे उस दिन के भी छूट गए थे, उसको कंप्लीट करेंगे। और पहला वाला जो प्रॉमिस था, जो 7 अप्रैल से मैंने करा था, 7 अप्रैल से 7 मई तक करंट अफेयर्स का, दैट इज़ फाइनली कंप्लीटेड। तो आज एक नया प्रॉमिस मैं करने जा रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 30 डेज, जो कि रेगुलरली होगा। ठीक है, उसके अपडेट्स आई विल पुट इट ऑन द इंस्टाग्राम एक नई हाईलाइट में। तो यस, वही सब करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले वाई वाली सेरेमनी हम करते हैं अपनी रेगुलर, रेगुलर जो करते रहते हैं। तो जस्ट रियलाइज, जस्ट टेक अ पॉज एंड सोचो इस बारे में थोड़ा, और अगर ऑलरेडी सोच चुके हो तो फील करो उसको एंड देन वी विल स्टार्ट करेंगे। समझ लो, देन वी विल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट येस, वाई यू आर स्टडिंग, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ। एंड अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर, तो जस्ट मेक अ नोटबुक। नोट्स सारे के सारे बनाने हैं एंड फर्स्ट पेज पर नोटबुक की जस्ट राइट दिस डाउन कि वाई यू आर स्टडिंग दिस वे इज समथिंग जो हम इस पर्टिकुलर चैनल पर बियॉन्ड द सिलेबस जाके हम पढ़ते हैं। सो दैट इज़ आर वे। तो यू कैन राइट इट कि वाई यू आर स्टडिंग दिस वे, और यू कैन जस्ट राइट कि वाई यू आर स्टडिंग। ये चीज़ को लिखो अच्छे से सोच के। जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा उतना ही कम मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी डेली। मेरा वाई क्या है, लेट मी टेल यू। माई वाई इज़ कि आई एम क्यूरियसली हंगरी अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ में, एंड दिस इज़ माई रीज़न ऑफ वाई आई एम डूइंग दिस। सो येस, दिस इज़ इट। एंड ये तुमने कर लिया होगा। अभी एक जो नया प्रॉमिस विच आई एम मेकिंग इज़ दिस, फॉर नेक्स्ट 30 डेज फ्रॉम 12th May टू 12th June आई विल वॉच अर्जुन सर का एक लॉ का लेक्चर डेली। सीए का मैंने मतलब सर का कुछ बैच ले रखा है, तो उसमें डेली आई विल वॉच 1 लेक्चर एंड अपडेट करूँगा ऑन इंस्टाग्राम, ये जिज्ञासा रश पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। डेली 2 से मतलब 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो थोड़ा स्पीड में देख के एंड नोट्स बनाने में टोटल 2-3 घंटे लगेंगे। तुम भी अगर दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो तो आज से कुछ एक नई आदत स्टार्ट कर लो, विच इज़ लाइक तुम्हें इतना 2-3 घंटे का कुछ ऐसे टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट टेक अप कुछ 5 से 10 मिनट, या फिर अगर ये तुम्हारा प्लेज 2.0 है तो टाइमिंग थोड़ा बढ़ाओ, अब आधे घंटे की आदत पर आओ। ठीक है, मैंने लास्ट जो प्लेज लिया था वो 1 आवर समथिंग का था, तो डेली करंट अफेयर्स तो 1-1.5 घंटा लगता था उस काम में। बट अभी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, तो ये 2 से 3 घंटे की चीज़ पर अपग्रेड कर रहा हूँ। सो ऐसा ही कुछ, तुम अगर प्लेज 2.0 है तो अपग्रेड करो, वरना अगर पहला ही प्लेज है तो 5 से 10 मिनट, अगर दूसरा है तो आधा घंटे तक तुम जा सकते हो। एंड ये मेरा प्लेज है। 11th May की जगह इसको 12th May कर लो, क्योंकि 11th तो यही है ना, वीडियो जब देख रहे हो अगले दिन से, अगले सुबह से आई विल डू दिस एंड अपडेट दिस। सो येस, फ्रॉम 12th May टू 12th June डेली आई विल स्टडी लॉ 2 से 3 घंटे के लिए, एंड फ्रॉम अर्जुन सर, लॉ मावियन जिनको बोलते हैं। तो येस, दिस इज़ माई प्लेज एंड ये अभी अगले 30 दिनों तक होने वाला है। व्हाट इज़ योर प्रॉमिस? डू कमेंट एंड चलते हैं आगे, और क्या। ठीक है, ये मेरा प्लेज हो गया। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फर्स्ट एजेंडा आज का क्लियर है, वाई हमने कर लिया और 30 डेज़ का नया प्लेज भी ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट क्लास में रह गए थे उसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, और मतलब जो रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास। काफ़ी बड़ी क्लास थी, 2-2.5 घंटे की, तुमने बहुत मज़े से पूरी लग देख ली होगी। बट ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एक सेकेंड
एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तुमने देख लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी, फंक्शंस भी और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा हमने पढ़ लिया था। और आज मैं और कल लास्ट क्लास में मैंने ये भी प्रॉमिस करा था, ये तो पिछला प्लेज है ठीक है, बट लास्ट क्लास में ही मैंने प्रॉमिस करा था कि जितना भी ये सारा कुछ है सारे के सारे जो आज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब अगली क्लास में जब तुम आओगे तुम्हें नोट्स मिलेंगे। तो येस नोट्स रेडी हैं, अभी जस्ट मैं दिखाता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आईटीसी कंपनी का एग्जांपल लिया था ई चौपाल का, सोशल ऑब्जेक्टिव में आया था वो। और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले मोटिव होता है कि वो सर्वाइव कर ले और अपने कॉस्ट को कवर कर ले, ठीक है। पढ़ेंगे भी उसको, नोट्स से ही पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया एंड पर्सनल हो गया। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में और कंपनी की एक्टिविटीज से उन पर इम्पैक्ट आता है, जैसे कि शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के पास भी आता है क्योंकि उनको टैक्स लेना है। तो ई चौपाल का ये वाला हमने इनिशिएटिव देख लिया था किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और ये दिस इज़ द कंटेंट जो तुम्हें नोटबुक में लिखना था, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में नोटबुक में लिख लिया है। आई विल जस्ट शो यू, ठीक है। यही सब था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर आए थे फिर हम। पॉज डीसी, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब था। और कोई भी फंक्शन जो है वो आइसोलेशन में नहीं होता, सबको साथ में मिलकर करना पड़ता है। बट क्योंकि सबके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं तो उससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, वो हम कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ गई। लेवल्स में टॉप लेवल हो गया, सुपरवाइजरी लेवल, और टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और सुपरवाइजरी लेवल हो गया। टॉप लेवल पर ये सारे के सारे जाने माने लोग ये सारे टॉप लेवल पर आते हैं। और साथ ही साथ क्या कहते हैं दीज ये नोट्स तो मैं लर्न करने थे। एंड ये हमने जिस तरीके से इनके सारे के सारे फीचर्स लर्न करे थे, निमोनिक बनाया था, काफ़ी डरावना सा। आइको, वेल्सर, एनालाइज, रेस्पो, लिया, डिटरमाइनो, टॉप लेवल का हो गया। तो अगर निमोनिक से डर लग रहा हो तो वैसे ही लर्न कर लो, वरना निमोनिक के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अलग सी टोन और लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ा गाना टाइप का हो गया। आइको, वेल्सर, एनालाइज, रेस्पो, लिया, डिटरमाइनो। आई से क्या हो गया, ये नोटबुक में ही चलेंगे, नोटबुक में देखेंगे सारा। बट येस दिस इज समथिंग विच वी डिड इन आवर लास्ट क्लास। अभी फटाफट से तुम्हें ये, और ये कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। ये होमवर्क एक बीच में था, होमवर्क कहाँ गया, ये रहा होमवर्क। ये तुम ऑफ कोर्स करके लाए होगे, अगर नहीं करा तो जस्ट अभी पॉज करो वीडियो को और इसको करने का अटैम्प्ट करो, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। एंड ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए थे, तो इनको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं जल्दी से तुम्हें नोट्स दिखा देता हूँ। सो ये रही हमारी BST की नोटबुक। सबसे पहले पेज पे हमने वाई अपना क्लियर कर रखा है, साथ में फिर ये था, बीच में नीचे कुछ स्पेस ब्लैंक छोड़ना है। मैनेजमेंट आप कहाँ से आए जी, चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस, इस तरीके से ये लिख लिया गया है। और फिर आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वो हम लास्ट टू लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव्स, यस दिस इज समथिंग जिस तरीके से तुम्हें नोटबुक में सारी चीज़ों को लिखना था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इस तरीके से थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और अच्छे अच्छे तरीके से लिखोगे, विजुअल मेमोरी रहेगी, अच्छे से लर्न होगा और लंबे समय तक लर्न रहेगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। और ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी 10% अगर सेल्स बढ़ानी है तो वहाँ तक पहुँचना इज़ आर एंड गोल। तो टूवर्ड्स द एंड हमारा जो है ऑब्जेक्टिव लीड करता है, तो वो हमारे एंड्स हो गए, ठीक है। और देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि एक मैनेजमेंट के पास होते हैं, और उसको ऑब्जेक्टिव्स सारे के सारे अचीव करने होते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। इफेक्टिव एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हमने देख ही लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइक ये वही सारा कंटेंट है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस इस तरीके से एक अच्छे प्रेजेंटेशन वे में तुम अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हो। और अगर पहले ही लिख लिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, बट वरना इस तरीके से तुम अभी इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हो। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हें इसके ड्राइव का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ड्राइव का लिंक, उसमें इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर्वाइवल में क्या आता है, दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेसिक पर्पस है सर्वाइव, तो कोई भी अगर बिजनेस खोल रहा है बंदा तो उसको सर्वाइव करना तो बहुत एकदम ऐसी नेसेसिटी है ना। कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दिस इज़ द बेसिक पर्पस। तो सर्वाइवल इज़ व्हाट वी कॉल दिस पर्पस। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन जो फर्म है, अगर 100 रुपये की कॉस्ट लग रही है, हमारी जंपर की फैक्ट्री है, हम जंपर की बॉल्स बना रहे हैं, और अगर उसमें जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है वो अगर 50 लाख रुपए आ रही हो, तो कम से कम हम सेल्स करके इतना 50 लाख रुपए तो कवर कर सकें ना, तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, हम अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। बट अगर
थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो रहा है और ज़्यादा नहीं हो रहा, तो हम ना ग्रोथ कर पाएंगे और उस तरह से प्रॉफिट को हम एक्चुअली प्रॉफिट बोलेंगे भी नहीं कि एक हाँ जी कंसिडरेबल अमाउंट का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज समथिंग विच इज़ एसेंशियल जो फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पर जो सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना कि उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, दैट इज़ इन दी लेमन लैंग्वेज। एक्चुअल बुक्स में और अकाउंट जो टेक्सचुअल टर्म्स हैं, हमारी जो एकेडमिक टर्म्स हैं, उसमें तो हम बोलेंगे, लीगल टर्म्स में भी उसको बोलेंगे प्रॉफिट। बट आपस में बात करने में कि यार 50 लाख और 50 लाख 51 लाख बन रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का इतना प्रॉफिट हम मानेंगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो यस ये बात है। अगर हमारा हाँ जी 1 करोड़ की सेल, 1 करोड़ का हमारी सेल्स हो गई हैं, 50 लाख हमारा, तो चलो ठीक है, 50 लाख तो हम कवर कर पा रहे हैं, उसके ऊपर 50 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है, ग्रॉस ग्रॉस 50 का हो गया, 25 का जो है नेट हो गया, ऐसे मान लो। तो इतना जो है तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट सही चल रहा है। तो यस यही बात है। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन कवर जो है कॉस्ट कवर हो जाएगी और कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, सर्वाइवल तब होएगा। बट जो प्रॉफिट है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए मतलब बनाए रखने के लिए कारगर साबित होएगा। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन तीनों के लिए नेसेसरी है। ग्रोथ और एक्सपेंशन वो इस पॉइंट में आ जाएगा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अगर बिजनेस है, दिस इज़ दी एनसीईआरटी लैंग्वेज, तो तुम इसको लर्न करो फटाफट से, बढ़िया शाबाश। अब बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स, यानी कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हम जंपर की बॉल बना रहे हैं, जंपर की फैक्ट्री बना रहे हैं, मतलब जंपर की फैक्ट्री डाली हुई है, तो हम थोड़े टाइम बाद अच्छा से प्रॉफिट कमा के दूसरा प्लांट लगाएं, ठीक है। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है हमें काट के चला जाएगा, हमें हमारी जो प्रोडक्शन की जो जितनी भी कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देगा, प्रॉफिट को काटता चला जाएगा इन्फ्लेशन, ठीक है। और हमारे जो बिजनेस रन हो रहा है, अब देखो 6% का अगर इन्फ्लेशन चल रहा है और हमारा प्रॉफिट भी 6% ही हो रहा है, तब तो हम बिल्कुल बेयर मिनिमम पे है ना। और हम ऐसे कहते हैं कि जी नहीं हमारा तो देखो 5% प्रॉफिट है, तो 6% इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, 100 की चीज़ अब 106 की हो जा रही है और हम 105 रुपये कमा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो हमारा घाटा चल रहा है, तो हमें ऐसे नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, एक तो 106 की जगह हमें 110 या फिर 115 या फिर 120 रुपये कमाने हैं। और 120 रुपये जो कमाने हैं, बाकी जो उसमें 15-20 जो रुपये बचे हैं 106 के ऊपर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, उसको हमने अपनी ग्रोथ में लगाना है। और जो हम दूसरी फैक्ट्री और जो दूसरा प्लांट डालेंगे उसको, या फिर जंपर की बॉल की जगह हम लेदर की बॉल भी बनाने लग जाएंगे, तो दैट इज समथिंग विच वी कॉल एडिंग दी प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हमें लॉन्ग रन में प्रॉस्पेक्ट्स को ऐड करना होगा, इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए ग्रो और एक्सपेंड करना, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ है ये मेजर किस चीज़ में होती है, चलो जी ठीक है, हाँ अच्छा है ग्रो कर रहे हैं, मगर किस टर्म्स में मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे एक बंदे की हम हाइट को मेजर करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसकी हाइट बढ़ रही है, तो ऐसे ही एक बिजनेस कब बड़ा होएगा, हमारा बिजनेस जो छोटा सा जंपर बॉल का बच्चा है वो कब बड़ा होएगा, वो तब बड़ा होएगा जब उसकी सेल्स बढ़ेगी, जब बड़ा होएगा जब उसकी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि पहले 1000 यूनिट बन रही थी अब 2000 बन रही हैं, तो यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा। एम्प्लॉयज़ पहले 100 एम्प्लॉयज़ थे, अब 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तब हमारी जो है जंपर का बॉल का जो फैक्ट्री है, वो जो हमारा बच्चा है वो बड़ा होएगा। प्रोडक्ट्स जो हैं तब हमारे बनने इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्रांचेस, सेल्स के टर्म्स में, ये सारी सारी चीज़ें जब होंगी, दैट तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और हमारी जो ग्रोथ है बिजनेस की वो हो रही है। स्टेक होल्डर्स वाली बात जो हमने वही स्लाइड में देख ली थी कि जो इम्पैक्ट होते हैं बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से जो लोग इम्पैक्ट होते हैं, दैट इज दोज आर द पीपल हु आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो जितना भी कुछ हम सोसाइटी के लिए करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड बनाएं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दें अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सिविक एम्यूनिटीज़ जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवा दें, इकोनॉमिक वेल्थ का जनरेशन करें, यानी कि जो कंट्री की वेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करें, देश की जीडीपी बढ़ाने में, नेशनल इनकम बढ़ाने में। हमारा मैक्रो में ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो ये भी अच्छे से साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बट यस, इकोनॉमिक वेल्थ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना, दिस इज़ आर सोशल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा सोसाइटी जिसके हम एक पार्ट हैं उसको हमने वापस देनी है चीज़ें, तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना पड़ेगा और सोसाइटी का भला इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक उद्देश्य है सोसाइटी के प्रति, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हम इसको बोल रहे हैं। पार्टिसिपेट करना होगा सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में, ये भी एक इसी का तरीका हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का। अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें सोसाइटी को सप्लाई करने और रीजनेबल प्राइस पर। ई चौपाल का हमने इनिशिएटिव देख ही लिया था, इंडियन टोबैको कंपनी का, तो वो एग्जाम्पल हम इसमें कोट कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का ही है। बाकी अगर अपने पास से कोई एग्जाम्पल है तो ऐसे कोट करने की बोर्ड में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके कुछ एक्स्ट्रा या फिर मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है कट जाएँ, बट येस दिस इज़ समथिंग जो एनसीईआरटी का ही है, तो हम इसको कोट कर सकते हैं। ठीक, आगे चलने तो पर्सनल या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स।
या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। 3 नामों से इसको पुकारा जाता है। अगर क्वेश्चन में किसी भी नाम से आए तो तुम्हें पता होना चाहिए। पर्सोनल और पर्सनल में हमने डिफरेंस देख लिया था। पर्सोनल इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, इसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से यहाँ पर। पर्सोनल रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन, तो यस ग्रुप ऑफ पर्सनस या फिर एम्प्लॉयज़, तो उनको हम पर्सोनल बोलते हैं। हमने डेफिनेशन वो क्या कहते हैं इनकी जो डेफिनेशन के बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट कर लिया था। पर्सनल यानी कि हमें मेरा, पर्सोनल यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या फिर मिलिट्री के जो लोग होते हैं एक एज अ ग्रुप, उनको भी हम पर्सोनल बोलते हैं, मिलिट्री पर्सोनल्स। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा काम चलता है। और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, सबके अपने अलग अलग चाहते हैं, एस्पायरेशंस हैं, और सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो उनकी जो नीड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। और मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ों को रिकनसाइल करना पड़ेगा। हमने देखा था रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट, मैंने नहीं देखा था, बस इसका एग्जांपल लिया था कि जिस तरीके से एक मैनेजमेंट में जिस तरीके से हम अकाउंटिंग में एक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी तरीके से मतलब मिस्टेक्स को देखने के लिए, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हमें पर्सनल गोल्स जो इंडिविजुअल्स के हैं उसको ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उससे अलाइन करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी और हारमनी यानी कि सद्भावना और अच्छी अच्छी बातें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी और हम ग्रो कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, प्रमोशन देना, उनको ट्रेनिंग देना पर्सनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनका एस्टीम बढ़ाना, और ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम एक एम्प्लॉयज़ के लिए अपने कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज़ को भी। इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ओपनिंग क्रचेस फॉर दी चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं हमारे और वो क्या कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब ठीक है जैसे मम्मी कोई छोटा बच्चा है और उसकी मम्मी है और वो हमारी एम्प्लॉई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस छोटे बच्चे के लिए हम एक जगह बना सकते हैं कि उनको अपने बच्चे की चिंता भी ना हो और वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से काम कर सकें, काम में लगी रहेंगी और उनको बच्चे की चिंता रहेगी क्योंकि छोटा बच्चा है तो अच्छे से वो काम नहीं कर पाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि वो लेके आ जाएं अपने बच्चे को, और जैसी और क्रैच होता है, क्रैच का सिस्टम तुम्हें पता होगा बट अगर नहीं पता तो दिस इज़ अ प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं फॉर ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो बैठ के मतलब खेल सकते हैं, और जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं फिर बीच में आके वो उनसे मिल भी सकते हैं। तो ये है कि काम भी होता रहता है और वो बच्चे का ध्यान भी रख लेते हैं। बट स्पेशल लोग हो मतलब ऐसे स्पेशली लोग असाइन कर दिए जाते हैं उस प्लेस पे जो बच्चों का ध्यान रखें ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर उनका ध्यान रखा जाता है, तो पेरेंट्स अच्छे से काम भी कर लेते हैं और बीच में आके अपने बच्चों से मिल भी लेते हैं और मेरा बच्चा कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉइंट। क्रैच के एक बार स्पेलिंग को वेरीफाई कर लेना, मैं ही करके बता देता हूँ बल्कि। ठीक है, स्पेलिंग सही है, मैंने चेक कर लिया है। तो येस, ओपनिंग क्रचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक या फिर एक चीज़ ऐसी, एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमारा जो जिनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उन लोगों का हम ख्याल रख सकते हैं और उनको अच्छे एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके चिल्ड्रन को, उनके जो बच्चे हैं उनको एक क्रच में अच्छे से स्थानांतरित तो वो अलग चीज़ हो गई, मतलब उनका अच्छे से क्रच में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेप होता है और व्हाट, व्हेन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। व्हेन और व्हाट के साथ अगर व्हाट और हाउ के साथ अगर व्हेन है तभी हम इसको प्लानिंग में डालेंगे। अगर व्हेन किसी और तरीके से है, किसी और वर्डिंग्स के साथ है, तो हम ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट बन जाएगा। वो हमने एनसीईआरटी में देख लिया था। ठीक है, अभी इस पर और ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, प्लानिंग में हम गोल्स को एडवांस में सेट कर लेते हैं जिससे कि उसको हम अचीव कर सकें, और उनको अचीव करने के, गोल्स को अचीव करने के वेज को हम डेवलप करते हैं प्लानिंग में, वो भी एडवांस में करते हैं। ठीक है, पहले प्लानिंग कर लेंगे सारी की सारी, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करा जाता है। हम क्या क्या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल टास्क, इन सब चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही साथ हम पूरा का पूरा द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसको तुम दो तरीके से लर्न कर सकते हो, आइडिया की गलत स्पेलिंग, ठीक है, और या फिर आइडिया विद अ स्माइल। तो स्माइल में ये ए और ई की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है,
ये हो गया। स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एंड स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो इंक्लूड करता है इस चीज़ को। दिस इज़ नॉट दी होल प्रोसेस, ठीक है। हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बट दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग। और भी स्टेप्स होते हैं जो स्टाफिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो स्टाफिंग प्रोसेस इंक्लूड करता है इन चीज़ों को। स्टाफिंग प्रोसेस खाली इन्हीं चीज़ों से मिलके नहीं बना, और भी कुछ कुछ चीज़ें आसपास की होती हैं, ठीक है। तो वैसे स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया, स्टाफिंग रेफर्स टू फाइंडिंग एंड पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड एक रील भी है, तुम जाके इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हो। और चलते हैं डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग क्या है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, और डायरेक्टिंग फंक्शन इनको इंक्लूड करता है। मैनेजर का एक टास्क होता है, मैनेजर का टास्क होता है लीडर की तरह एक्ट करे और राइट डिसीजन के टुवर्ड्स जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको डायरेक्ट करे। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग जो है प्रोसेस, वही हमने देखा था 1802 को 200, तो और 200 क्यों बने, 1000 क्यों नहीं बने, 200 का जो डेविएशन आया क्यों आया, ठीक, ये हम देखते हैं। कंट्रोलिंग पूरा प्रोसेस 1800-200 का ही है, 1800-200, ठीक है। तो क्या है, सेटअप करते हैं हम स्टैंडर्ड्स, 1000 हमें यूनिट्स बनानी है, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस हमारी 800 बनी है, कंपेयर करते हैं डेविएशन को अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स की जो 200 बनी, मतलब कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा ना कि 200 नहीं बनी। अब फिर जो 200 नहीं बनी क्यों नहीं बनी, और फिर उसके जो नहीं बनी तो इस वजह से नहीं बनी, और ये वाली वजह को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये वाली और फिर उसके बाद फीडबैक दे देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, फिर वापस से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो यस, इस तरीके से होता है। एंड फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से ये डायग्राम बना लेना है नोटबुक में, और ऐसे हमने सारी बातें लिखनी है। मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल टर्म है सर्टेन फंक्शंस के लिए परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है बाइंड कर देती है इंडिविजुअल्स को सबॉर्डिनेट और सुपीरियर की तरह, कि हाँ ये तुम्हारी अथॉरिटी ये है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो हर एक बंदे की डिफाइन कर दी, तुमने इसको रिपोर्ट करना है, तुमने इसको रिपोर्ट करना है, तो हमारी पूरी हायरार्की बन जाएगी, जिससे कि मैंने तुम्हें अगर रिपोर्ट करना है, ठीक है, मैंने कुछ काम करना है और आखिर तुम्हें बताना है कि सर जी ये काम हो गया, तो ऑटोमेटिकली तुम मेरे सुपीरियर बन गया और मैं सबॉर्डिनेट बन गया। इस तरीके से काम चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऐसे ही लेवल्स जो हैं असाइन हो जाते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। ये सारे के सारे लोग हैं जो इन लेवल्स पर आते हैं। जो फोरमैन होता है, ही इज़ द हाईएस्ट लेवल वर्कर बट लोएस्ट लेवल मैनेजर। वर्कर्स में ये क्योंकि कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व रहते ही हैं, ऑफकोर्स सारी रहते हैं, तो ही इज़ द हाईएस्ट लेवल वर्कर बट ही इज़ द लोएस्ट लेवल मैनेजर। और अगर सुपरिंटेंडेंट पूछे तुमसे तो वो आएगा लोअर में, और अगर प्लांट सुपरिंटेंडेंट पूछे तो वो आएगा मिडिल लेवल में, ठीक। जनरल मैनेजर तो टॉप में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यही इनके सबके फंक्शंस की क्या क्या करते हैं, तो आई को वेलसर एनालाइज, रेस्पोलियर, डिटरमाइनो। और मिडिल लेवल के मैंने निमोनिक क्यों नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। सो यस, हेयर इज द निमोनिक, कैरी इंटरपर्सनल, डू रेस्पो मोटिवेट, को रेस्पो फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए, कैरी आउट करते हैं प्लान्स को जो कि टॉप लेवल ने बनाए हैं, इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसीज़ को, इंटर आ गया, एंड ये क्या करते हैं, इनके डिपार्टमेंट में जितने भी पर्सोनल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं या नहीं है उसको इंश्योर करते हैं कि अगर नेसेसरी, मतलब जितने भी नेसेसरी पर्सोनल हैं, जितने भी लोग और जितने भी टाइप के लोग इनको डिपार्टमेंट में अपने चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो जो परचेज हेड है वो परचेज की देखेगा, सेल्स जो हेड है सेल्स की देखेगा। तो पर्सोनल की अच्छे से इंश्योर रखना अवेलेबिलिटी को, ये मतलब उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है पूरी हो। अब ड्यू रेस्पो यानी कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की जो इनके अंडर काम कर रहे हैं परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट में, बाकी सारे डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, तो उसमें ये जो है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर देते हैं। मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें, जो भी वो चाहते हैं, यानी कि अगर वो सेल्स में इंक्रीमेंट चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट पे काम करके उनको अगर वो अपना प्रमोशन चाहते हैं और अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उनको प्रमोशन मिलेगा, अब वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सकें, इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना, दैट इज़ समथिंग जो कि ये वाला मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। और ये कोऑर्डिनेट करेगा, नहीं, या कोऑपरेट करेगा अदर डिपार्टमेंट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो को से आ जाएगा कोऑपरेट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट लाइन के लिए,
ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के लिए जो कि सुपरवाइजरी लेवल है, इनसे नीचे जो लेवल पे काम करेंगे लोग, उनके एक्टिविटीज़ के लिए सभी सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल क्या करता है, ये एक्चुअली में जो सारे के सारे काम हैं जो भी इन्होंने सब ने बनाए हैं फर्स्ट और सेकंड लेवल ने, ये काम करता है। बट इस लेवल में एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, एम्प्लॉयज़ इससे भी नीचे लेवल पे होते हैं। जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं ना, वो किसी लेवल पर नहीं आते हैं, तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो काम कर रहे हैं वो बस काम कर रहे हैं, इसलिए वो सुपरवाइजरी लेवल पर नहीं आते हैं। लोअर लेवल पर कौन आ गया, लोअर लेवल पर एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, इस बात को तुम ध्यान रखना। कहाँ गया वो ट्रायंगल, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर क्लर्क आ जाएंगे, लोअर लेवल यानी कि जो बिल्कुल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो ध्यान रख रहे हैं वो लोग आ जाएंगे। सुपरवाइज़र आ जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर, फॉरमैन, सुपरिंटेंडेंट, सब डिपार्टमेंटल हेड, यानी कि जो जैसे सेल्स मैनेजर है तो उसके भी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, सब सेल्स मैनेजर, सब परचेज मैनेजर, ऐसे करके ये जो लोग होंगे ये आएंगे सुपरवाइजरी लेवल पर। ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ वर्क यानी कि जो क्वालिटी जो आउटपुट की है, वो एक तो आउटपुट का स्टडी फ्लो होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और जो आउटपुट की क्वालिटी है उसका ध्यान रखेंगे कि सही से हमारा जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर जाए। वर्कर्स की, जो भी वर्कर्स काम करने हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, और ये मेंटेन करेंगे अच्छी वर्किंग कंडीशंस को, और हेल्दी रिलेशंस डेवलप करेंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, यानी कि जैसे ये हैं वैसे जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखेंगे, हेल्दी रिलेशन बनाएंगे कि मतलब उनके साथ बैठना उठना और बढ़िया से रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये तो देख लिया, और वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। अब बात आ जाती है हमारे आज के टॉपिक की, उससे पहले हम चलते हैं और फटाफट से ये जो 3 चीज़ें हैं इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फंक्शंस, लेवल्स, और उससे पहले क्या पढ़ा था, याद करो याद करो याद करो याद करो, मैं ही भूल गया, नहीं मैं नहीं भूला, मेरे को तो याद है, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है। अब हम चलते हैं जल्दी से, लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो कर लेते हैं, और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है। सो हेयर वी गो। यहाँ पर एक क्वेश्चन होमवर्क था, वो तुम ऑफ कोर्स करके लाए हुए होगे। ठीक है। नहीं करा तो अभी तुम कर लो। ठीक है। चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, रोहन भैया हैं जो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि इनके जो लोगों के लेवल्स हैं, हमने जो 2 फ्रेंड्स की बात करी है, तीनों फ्रेंड्स की जो बात करी है, इनके एक तो हमें लेवल्स बताने की कौन से लेवल्स पर काम कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करने हैं 2 फंक्शन हर एक लेवल के। ठीक है। तो ये अच्छा सा 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम अगर इसको लिखें और एक्सप्लेन करें, मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ, सारा का सारा ध्यान तुम स्क्रीन पर रखो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पार्ट का अगर हम आंसर देने की कोशिश करें, तो जो हमारे रोहन भैया हैं, रोहन भैया वो कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं, एक मिनट में बताता हूँ। रोहन भैया हेलो भैया, हाँ, इन्होंने परचेज़ करा है 2 नई मशीन, एंड इन्होंने ये इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू मोटिवेट वर्कर्स एट शॉप फ्लोर, यानी कि ये बिल्कुल एकदम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, और बिल्कुल वर्कर्स से जुड़े हुए हैं, मशीन्स वगैरह से, मशीन्स की जो टूल्स की सप्लाई है उसको ध्यान रख रहे हैं। तो दिस इज़ दी सुपरवाइजरी, या फिर सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी या फिर लोअर या फिर ऑपरेशनल, RATIONA, ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। ये इस लेवल पर काम कर रहे हैं। रोहन भैया के बाद आएंगे हमारे रोहन भैया के बाद आएंगे सोहन भैया। सोहन भैया क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने बोला है कि जो नंबर और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे डिपार्टमेंट में, उनको ढूंढने में मुझे को प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, अब इनके डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो ये मिडिल लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड तो वही होते हैं मिडिल लेवल वाले, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और क्या कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं इनके जो हेड्स हैं वो मिडिल लेवल में तो आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। यहाँ पर भी मैनेजमेंट लिख लो, तुमने फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ही टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो चलते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं उसको ठीक है, मोहन जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिटरमाइन कर रहा है, और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, ये तो टॉप लेवल में आ गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हियर वी गो। एंड इसके 2 फंक्शंस बताने हैं, तो बी पार्ट में तुम इनके फंक्शंस बता सकते हो, एक एक तो यहीं पे डिस्कस हो गए हैं। तो बाकी सुपरवाइजरी लेवल के क्या होता है, सबसे पहले
देखो फंक्शंस तुमने जो भी हमने सारे के सारे पढ़े हैं उसमें से बता देने, ऐसे रोहन का करके, सोहन का करके एंड मोहन का करके, तीनों लेवल के दो दो फंक्शंस, 1 एंड 2, 1 एंड 2, जितने भी हमने सारे पढ़े हैं ना। पहले टॉप लेवल के तो डू रेस्पो क्या कहते हैं, टॉप लेवल के तो क्या थे, आई को वेल्सर एनालाइज, रेस्पो लिया डिटरमाइनो। टॉप लेवल के ये सब हो जाएंगे। मिडिल लेवल के हो जाएंगे वो क्या कहते हैं, मिडिल लेवल के हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कैरी इंटरपर्सोनल, डू रेस्पो मोटिवेट, को रेस्पो फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेकंड लेवल के हो जाएंगे। इस तरीके से तुमने लिख लेने हैं और सुपरवाइजरी लेवल के भी लिख देना। तो ठीक है, लर्न करो एंड उसमें से दो दो फंक्शंस कोई से भी याद करके लिख दो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें बताना है, इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें हमें बताना है कि हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फंक्शंस रिवाइज करो कौन से होते हैं, और लाइंस भी कोट करनी है। तो लाइंस कोट करने वाली चीज़ तो हमने देख रखी है, एक आंसर हमने इसका देख रखा है। रिसेंट वीडियोज़ अगर तुमने नहीं देखे तो तुम जाके देख सकते हो। तो आंसर लाइन को किस तरीके से कोट करना होता है, कुछ नहीं करना होता, जो सी भी लाइन हमें दिख रही है उसको हमने बस ऐसे डबल कोट करके पैराग्राफ में लिख देना है। पहले आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन लिखो, ऐसे फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, और जो भी हमने जैसे मान लो इसका आंसर ही लिख रहे हैं, तो अभी इसका तो क्वेश्चन 4 का आंसर, ठीक है, हम किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट जैसे हमें क्या फंक्शंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला फंक्शन जो हमने आइडेंटिफाई करा, लेट्स से प्लानिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो प्लानिंग लिखेंगे, और जिस लाइन से हमने आइडेंटिफाई करा वो लाइन लिख देंगे लास्ट में। और बीच में हम क्या लिखेंगे, बीच में हम इसकी प्लानिंग की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, प्लानिंग के बारे में एक दो लाइन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा ऑर्डर रहता है। लास्ट वीडियोस कुछ चेक कर लो, तुम्हें मिल जाएगा ऑर्डर। तो अब वापस इस पे आते हैं। अभी इन्होंने हमसे फंक्शन पूछा है कि क्या फंक्शन हो रहा है। मार्केटिंग मैनेजर जो है अल्फा लिमिटेड कंपनी का, उन्होंने फिक्स कर दिया टारगेट फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंड उन्होंने क्या कहते हैं, गेव ऑल देम पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो सकता था उन्होंने अथॉरिटी दी है सेल्स के बंदों को, मार्केटिंग मैनेजर ने, कि इतना हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव करें। ठीक, अब क्या हुआ, दे वर आस्क्ड टू सबमिट हिम देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट को उनको सबमिट करने को बोला गया एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक, उन्होंने सबने सबमिट कर दी रिपोर्ट को। अब जब रिपोर्ट आई एंड एक्सपेक्टेड द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वर कंपेयर्ड, एक्चुअल जो रिजल्ट हैं उनको कंपेयर करा गया, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसके बेसिस पे डिसाइड करा गया। ठीक है, रिपोर्ट को देखा, किस में देखते हैं, कौन से फंक्शन में देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, टारगेट अपना सेट कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए रिपोर्ट मंगाई एंड ऑफ द मंथ। सबने रिपोर्ट दी, यानी कि परफॉर्मेंस मेजर हो गई। परफॉर्मेंस मेजर हो गई तो उन्होंने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वहाँ से डिसाइड करा कि हम आगे किस तरीके से काम करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर हुई तो उसको इन्होंने कंपेयर भी करा। ठीक है, दी सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द कंपनी। फीडबैक भी आ गया। तो द मेजॉरिटी ऑफ देम हैड रिटन दैट दे वांटेड द कंपनी टू कोऑपरेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ धर्मशाला गोइंग ऑन द सिटी। तो अल्फा लिमिटेड कंपनी ने, चलो ठीक है, धर्मशाला की मैन्युफैक्चरिंग के लिए द मार्केटिंग मैनेजर प्लेस्ड हिज डिमांड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दिस वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड। किस तरीके से हुआ, सारे के सारे कंट्रोलिंग वाले फंक्शंस आ गए, नहीं आ गए। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग द रिलेवेंट लाइंस। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कंट्रोलिंग फंक्शन में पढ़ी थी। जिस तरीके से हम वो स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं ना। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में पढ़े थे। बट यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि देखो हमने क्या पढ़ा, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जितने भी सारे, ये अलग से हमने लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि आइसोलेशन में प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा एक डिफरेंट पीओवी से देखेंगे, और जो हमने कंट्रोलिंग जो हमने देखा अच्छे से, ठीक, कि हमने कंट्रोलिंग वाला फंक्शन तो उसके सारे के सारे स्टेप्स मिल गए, बट इसमें क्वेश्चन में दिस इज़ नॉट ओनली कंट्रोलिंग फंक्शन, यहाँ से हम और भी सारे फंक्शंस को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज जो देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन करा, टारगेट फॉर सब, टारगेट बता दिया अच्छे से, एंड जो भी पॉसिबल अथॉरिटी थी उनको असाइन कर दिया। ठीक, जितनी भी अथॉरिटी चाहिए थी
उन्होंने अथॉरिटी लोगों को दे दी। अब ये काम हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में करते हैं ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में। तो ये वो वाला पार्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइटर को अच्छे से कर लेते हैं, ज़रा ब्लू ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो थे उन्होंने गिव देम ऑल, सॉरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सबको अपना पॉसिबल अथॉरिटी दे दी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो जब अथॉरिटी का काम होता है ना कि अथॉरिटी असाइन करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ कवर्ड अंडर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजिंग वाली बात आ गई, ऑर्गेनाइजिंग। ये अभी तुम्हें सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी, बट अभी हम आगे जाके जो है बाकी सारे ये जो सारे फंक्शंस हैं इनको और डीप में पढ़ेंगे तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बट अभी दिस इज़ समथिंग विच यू जो तुम्हें अभी मतलब लाइक पता चल गया है, ठीक है। अभी इस चीज़ को समझ जाओ और आगे बढ़ते हैं। अभी इस पर स्टिक नहीं होना, क्योंकि आगे जाके हम जब इस चीज़ को डेप्थ में पढ़ लेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चीज़ पर चलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया और उसके बाद हमने एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा वही वाला फंक्शन है हमारा वाला, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द सेल्स वर कंपेयर्ड। तो जहाँ पर भी कंपैरिजन की बात आ जाएगी, दैट इज़ समथिंग वो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है इसको हम बोल देंगे कंट्रोलिंग, ठीक है। वीडियो को 2x पे कर सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड हेयर, ठीक है। बाकी चलो जल्दी जल्दी से करते हैं इन क्वेश्चन को ख़त्म। अब नेक्स्ट बात आएगी हमारी हो गया। अब उन्होंने क्या करा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर लिया। तो प्लानिंग जो हमने पढ़ी थी वो फ्यूचरिस्टिक है, और हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के हम किस तरीके से सारे काम करने वाले हैं, व्हाट इज़ टू डू, हाउ इज़ टू डू, हम क्या कहते हैं उसमें ही डिटरमाइन कर लेते हैं इन एडवांस, ठीक। तो ये हमारा प्लानिंग वाला काम भी हो गया। ऑल्दो पूरा का पूरा अगर एक ही फंक्शन पूछा होता तो हम ऑफ कोर्स इसको कंट्रोलिंग बताते, बट यही कुछ डिफरेंशिएशन है जो बोर्ड में हमें ध्यान रखना है, और यही कुछ ऊट पटांग हरकतें हैं जो मतलब क्लास 12 को क्लास 12 बनाती हैं, बोर्ड को बोर्ड बनाती हैं, ऐसी बातें कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ MCQs हैं, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। राधिका जो है वो देखो, इसमें हमें बताना है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव याद करो, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो राधिका एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग अर्दन कूलर्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो सोशल, ठीक है। अब इसमें हमें 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं जो कि हमारी अंकिता मैम ट्राई कर रही हैं अचीव करने का, ठीक। अंकिता मैम है स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट करा है। ऑल्दो शी इज़ नॉट हैविंग मैनी कॉम्पिटिटर्स, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू ऑफर मिनिमम प्राइस सो दैट शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स। तो ये तो एक तो इन्होंने समाज का भला सोच लिया और एक इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी भला सोच लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन और सोशल, ठीक है। सोशल और पर्सनल, अब देखो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कुछ कर रही होती तो पर्सनल आता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रही तो ये ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल आएगा। वैसे कर रही होंगी बट केस स्टडी में नहीं दिया, ठीक। आगे चलें तो एक और MCQs आ गए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क। तो ये कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के लेवल्स वाला क्वेश्चन लग रहा है। सिलिको लिमिटेड कंपनी ने अपॉइंट करा है फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव को श्री शक्ति लिमिटेड राजन भाल एज वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने अपॉइंट करा है फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ, ठीक है, एज वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे किस में आते हैं, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। प्रेसिडेंट आएगा ऊपर, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट मिडिल में आएगा या फिर टॉप में आएगा, इसके बारे में सोचो और मैं तुम्हें फटाफट से वो ट्रायंगल दिखाता हूँ जिससे तुम्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। हेलो, ये देखो ये अच्छे से देखो, वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे कौन से लेवल पर आएंगे, ये आएंगे हमारे टॉप लेवल पर, ठीक है। जल्दी से हम उसको मार्क कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा ठीक है टॉप लेवल पर आएंगे। अब
हमने देखना है कि इसमें टॉप लेवल का टास्क क्या होएगा। तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर आइडेंटिफाई करके ख़त्म नहीं हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नहीं, मतलब चलो ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। कैरी आउट प्लान्स करेंगे फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, ये तो खुद ही टॉप मैनेजर हैं, तो ये तो प्लान्स बनाएंगे। ओवरसी करेंगे एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, ये लोअर लेवल करती है, ये मिडिल लेवल करेगी ये वाला काम, मिडिल लेवल, और ये काम होएगा एट द लोअर लेवल, ठीक है। और हेल्प टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये भी ये नहीं करेंगे, ये भी लोअर लेवल करेगी। अब हर एक डिपार्टमेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहा है, यही इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो ही विल बी द पर्सन हु विल डू दिस टास्क। टॉप लेवल पर है तो ये टॉप लेवल का काम ये करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें इनसे क्या यहाँ पे अगर पूछा है, लेवल बताना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आशुतोष गोयनका जी का। तो ही वॉज वर्किंग एक्स लिमिटेड में, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एयर प्योरीफायर। ही फाउंड दैट प्रॉफिट जो है वो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, ठीक है। उन्होंने देखा कि हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म के सर्वाइवल देख रहे हैं, फर्म के सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को भी जो है एनालाइज किया है, तो सीधी सीधी बात है ये टॉप लेवल पर आ जाएंगे। हम आगे चलते हैं तो हमें और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, आ जाओ कर लेते हैं फटाफट से। इसमें से कौन सा बंदा डेजिग्नेटेड नहीं है, इज़ नॉट डेजिग्नेटेड रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल पे कौन सा नहीं आएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, आ जाएंगे, डायरेक्टर जी आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, प्रोडक्शन हेड, ये तो डिविजनल हेड हो गया ना, डिपार्टमेंटल हेड्स तो नहीं आते, तो ये तो नहीं आएंगे टॉप लेवल पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें नॉट ही पूछा है तो हमने नॉट को बता दिया कि कौन नहीं आएंगे, ठीक। हम आगे चलते हैं। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो सुपरवाइजरी लेवल हो जाएगा या फिर लोअर लेवल हो जाएगा, या फिर इसको तीसरा नाम क्या है, सुपरवाइजरी लेवल नहीं, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, या फिर लोअर लेवल। तो इसमें से अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। तो कैरी इंटरपर्सनल, डू रेस्पो, मोटिवेट, को रेस्पो, फर्स्ट लाइन, इसमें से कौन सा नहीं है। एनालाइज करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, यार ये थोड़ी करते हैं मिडिल लेवल वाले तो इंटरप्रेट करेंगे पॉलिसीज़ को टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ये हैगा। और इंश्योर करेंगे दैट देयर डिपार्टमेंट इज नेसेसरी पर्सनल, ये भी करेंगे। मोटिवेट करेंगे जो अपने डिपार्टमेंट के पीपल हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट टू बी पुट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग अ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की किसमें बनती है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी हम जब करते हैं ना, इस फंक्शन को जब हम डीप में पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो यस, इसका जो आंसर है वो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में हम ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क वाले में तो हम ग्रुप कर देंगे एक्टिविटीज़ को, और उसमें फिर अब जब ड्यूटीज़ को असाइन कर देंगे कि तुमने ये करना है, तो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अपने आप बन जाएगी। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये मतलब सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में, काम देना काम लेना, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। अब क्या बताना है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हाईलाइट हुआ है। फंक्शन से क्या आ जाएगा, POS-TC, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क, ये हमारा डायरेक्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। SMLC, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टिंग का पार्ट बनती हैं। इसमें से हमें लीडरशिप यहाँ पर हैगा, इन्फ्लुएंसिंग यानी कि मोटिवेट करना हैगा, मतलब इन्फ्लुएंस करना है यानी कि सुपरवाइज या और कम्युनिकेट करना उनके साथ, मोटिवेट करने का पार्ट भी हमारा यहाँ पर हैगा। तो येस, डायरेक्टिंग विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड ये एक क्वेश्चन बचा है और इसके बाद ये थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। शाबाश। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्फा लिमिटेड जी का क्वेश्चन है। हमें बताना है, आइडेंटिफाई करने ऑब्जेक्टिव जो कि कंपनी फुलफिल कर रही है, कोट करनी है लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव्स को याद करो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो गए, सोशल हो गए और पर्सनल हो गए। इतनी देर पता है किस लिए लग रही है, क्योंकि ये अप्रोच तो मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तुम्हारी साइड, कि जैसे ही क्वेश्चन आया हमने उस चीज़ को पहले देखा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सबसे पहले तो ये पढ़ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, केस स्टडी अभी नहीं पढ़ी, ठीक। और फिर हमने क्वेश्चन पढ़ के जो जैसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं तो कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पहले वो फटाफट से रिकॉल करा, और उसके बाद हम चील की नज़र लगाएंगे और हम देखेंगे, उनको छांटेंगे चीज़ों को, कीवर्ड्स के साथ पकड़ेंगे चीज़ों को, और फिर हम उनको शिकार कर लेंगे।
भाई साहब, ठीक है। मैनेजमेंट जो है अल्फा लिमिटेड कंपनी का, उसने इंस्टॉल करा है स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग द वेस्ट इन द ग्राउंड। सोसाइटी का भला हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल रेजिडेंट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया। कंपनी ने स्टार्ट करा है स्कूल नियर बाय चिल्ड्रन के लिए ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ वाली बात आ गई। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ गया, पर्सोनल, पर्सोनल, PERSONNEL, ठीक। तो यहाँ पर पर्सोनल आ जाएगा, PER पर्सोनल ऑब्जेक्टिव स्लैश इंडिविजुअल स्लैश पर्सोनल इंडिविजुअल, और एक इसका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनसे कंसर्न है ना, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे भी ऑब्जेक्टिव लगा लेना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, मतलब इसका नाम ऐसे 3 नाम हो गए। और यहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स के लिए करा है, और ये जो सारी चीज़ें करी हैं इससे हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव आ गया, इससे आ गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसको लिख लोगे तुम पूरी फॉर्मेट में। अब आ जाओ वापस इधर आ जाओ, ये हम क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। कुछ हमें यहाँ पर बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक। रुचिका जी जो हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट एंड बिस्किट में एंगेज्ड हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रही हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसको अभी मत देखो, ये हम क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इधर नीचे वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको अभी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, ठीक है, इसको भी नहीं देखना। और ये सब करके मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव इट्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इसमें अगेन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो हमसे बोला गया है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को सारे अचीव करता है, अर्निंग कर रहा है इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, सर्वाइवल वाली बात आ गई, टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। नाउ कंपनी जो है इंक्रीज कर रही है सेल्स वॉल्यूम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो ये ग्रोथ वाली बात आ गई। तो अब वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है, एक तो सर्वाइवल हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, और एक ग्रोथ हो गया। प्रॉफिट, नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। अब देखो अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, सर्वाइवल तो उन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक। मगर वो अचीव करना क्या चाह रहे हैं, ग्रोथ को अचीव करना चाह रहे हैं। तो दिस विल बी द आंसर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ग्रोथ वाला पार्ट इसका आंसर होएगा। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा, तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट डज बिजनेस सीक टू फुलफिल। अब वो करना चाह रहे हैं वही वाली बात जो पहले वाले क्वेश्चन में थी। तो टॉपर ग्रुप है, लोग दे आर लुकिंग टू मेक अ फॉरेन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इट हैज सेट अप बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड इट हैज़ सेट अप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ले लेना, उसका फ़ायदा उठा लेना। अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही है, सीज होना मतलब रुक जाना, तो मतलब वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही है, उन्होंने उसका यूज़ कर लिया है, उसको आइडिया में और वर्क प्रोजेक्ट में अपने कन्वर्ट कर दिया। प्रोस्पेक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं लॉन्ग रन में। कंपनी ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अभी इनके प्रोजेक्ट्स की बात बता रहे हैं, तो ठीक थी, सीधी सीधी बात है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जितने तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, जितनी ब्रांचेज हैं, उससे हमारा पता चलेगा कितनी ग्रोथ है। तो अभी भी ग्रोथ ही करना चाह रही है, एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट, वही वाली सारी लाइनें। तो ठीक है, प्रिटी क्लियर है ना, क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, दी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये एसोसिएटेड है, सेल्स वॉल्यूम हैगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने ऑफर कर रहा है ये भी आएगा। क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर से थोड़ी पता चलेगा, क्रेडिटर से तो हमारी वो है, जितने ज़्यादा क्रेडिटर होंगे उतनी तो मतलब वो बात हो जाएगी ना कि उल्टी पुल्टी बात की, अलग चीज़ से कंसर्न है, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमारा अच्छे से हो गया है सारा का सारा कुछ। हमने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और क्या कहते हैं
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे क्वेश्चंस के साथ आज अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो अभी इसमें और भटकने की जरूरत नहीं है। अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें रिवीजन होएगा क्वेश्चंस के थ्रू। हम पूनम गांधी जी का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये भी क्वेश्चंस पूनम गांधी जी के ही हैं, तुम्हें बुक लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने ले लिया, बट येस ऑल क्रेडिट्स टू मैम। तो उनके सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे जाके और भी कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के लगेंगे वो कर लेंगे। बट येस दिस इज़ समथिंग जो हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अच्छे से टॉपिक को अपने अंदर ढाल ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। एंड आज हम वो सारी नाक मुंह अपने आँख कान जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको देखने वाले हैं। देखो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात, जो अगर कोई भी बिजनेस है, तुम अगर कुछ बिजनेस है या फिर छोड़ो बिजनेस छोड़ो, तुम ने जाके घर पे कुछ पैसे मांगे, ठीक है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और तुम जाके 1000 रुपये मांगना चाह रहे हो अपने पापा से, मगर तुमने जाते ही देखा कि पापा तो गुस्से में लग रहे हैं तो तुमने 1000 की जगह 500 रुपये मांग लिए, जो कि तुमने कांस्टेंट एकदम से चेंज जो करा अपने अंदर, ये जो तुमने सिचुएशन को देख के, जो अपना एनवायरनमेंट था उसको देख के जो तुमने चेंज करा अपने अंदर, दैट इज समथिंग विच वी कॉल बीइंग डायनामिक, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहना। दोगलापन नहीं है इसमें, दल बदलू वाली बात नहीं है इसमें, वो वाली बात है कि तुम सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हो अपने आप को। 500 रुपये हो सकता है कल मांग लो, अगले दिन मांग लो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ डायनेमिक। अब अगर तुम कहीं तुम्हें दिख रहा है, किसी जगह तुम गए हो, किसी होटल में गए हो, वहाँ के जो स्टाफ है वो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने गए हो, वहाँ का जो स्टाफ है वो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, जो तुम ऑर्डर कर रहे हो वो टाइम पर आ जा रहा है, तुम्हें खाना भी टेस्टी लग रहा है, स्टाफ जो है ऐसा नहीं है कि आपस में, मतलब जैसे पूरा एक एटमॉस्फेयर ओवरऑल है तो खुशहाल एटमॉस्फेयर है और पूरा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, तुम्हें अच्छे से सारा खाना मिल जा रहा है। इसका मतलब वहाँ का मैनेजमेंट बढ़िया है। बट क्या तुम्हें दिख रहा है या फिर तुम्हें फील हो रहा है? तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा मैनेजमेंट गुड मैनेजमेंट ऐसा लिखा है, नहीं, तुम्हें ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ, लोगों को देख के और पूरे ओवरऑल एटमॉस्फेयर कि तुम्हारे पास खाना टाइम पे आ रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ द इंटेंजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और अब मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। हमें जिन भी चीज़ों को करना है, अब रेस्टोरेंट में गए हो और तुम्हारे पास तुम्हारा जो ऑर्डर लाना है वो भी उनका एक गोल है, उसको अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं तो ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि गोल के बेसिस पे काम करता है। सेल्स बढ़ानी है वो एक गोल हो सकता है, तुम्हारा गोल पेपर में अच्छे नंबर लाना हो सकता है, तुम्हारा गोल नॉलेज को अटेन करना हो सकता है, तुम्हारा गोल पापा से 1000 रुपये लेना हो सकता है फॉर दी बर्थडे पार्टी। अब परवेसिव है, देखो रेस्टोरेंट में भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें भी डायनामिक होना है, तुमने सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को बदल फेर करी, बट ये तो यही है, मैनेजमेंट ही है भाई ये, जो तुम जाके 1000 की जगह 500 रुपये मांगने लग गए, और जो तुमने जाके परवेसिव, मतलब ये परवेसिव इज समथिंग हर जगह होना, जैसे भगवान हर जगह हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में, तुम अगर बिलीव नहीं करते हो और बहुत सारी चीज़ें सोचो, अब रियलाइज़ करो, ठीक है, चलो ठीक है, भगवान जी हर जगह हैं, इस चीज़ से हम समझ लेते हैं परवेसिव इज समथिंग, मैनेजमेंट भी हर जगह है। तो समझ रहे हो, मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा सीधा भगवान जी से, ठीक है। अब मैनेजमेंट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें चाहिए तो 1000 रुपये, मगर तुमने एक प्लान अपना एग्जीक्यूट कर लिया, जाके 1000 रुपये मांगने गए, एटमॉस्फेयर देखा, रुक गए, 500 रुपये मांग लिए, मगर तुम्हें फिर से कुछ ना कुछ और प्लान करना पड़ेगा और फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी मम्मी को, या अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, है ना, मम्मी को कुछ बताना, मम्मी को कुछ कहना पड़ेगा, मम्मी इस तरीके से कर देना, अपने छोटे भाई को कहना पड़ेगा कि तू जाके कुछ ऐसी हरकत कर जिससे पापा को तेरे ऊपर गुस्सा आ जाए और मेरी तारीफ करने लगे और फिर मैं पैसे मांग लूँगा। प्लान बन रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, लोगों को हम लगा रहे हैं काम पे, समझ रहे हो, ठीक है। तो और मगर अब पहला प्लान फेल हो गया, पहले भी हमने बहुत सारी प्लानिंग करी, तो तब तो 500 रुपये लेके आ गए, 500 रुपये और चाहिए तो उसके लिए फिर से प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज समथिंग कॉन्टिन्यूस, मल्टी डायमेंशनल है।
लोगों को भी मैनेज कर रहे हैं, काम को भी मैनेज कर रहे हैं। काम है पैसे 500 रुपये पापा से निकलवाना, और लोगों को मैनेज कर रहे हैं, मम्मी को बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो, मम्मी को और अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को बता रहे हैं कि तू ऐसे ऐसे जाके कर। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पूरे जिस तरीके से तुमने सारी चीज़ों को ऑपरेट करना है, ये इस टाइम पर जाएंगे तो मैं उस टाइम फिर जाऊंगा, पापा मेरी तारीफ करेंगे तो मैं जाके थोड़ा सा पापा के साथ और अच्छे से बात करूंगा, और फिर उसके बाद जाके पैसे मांगूंगा। ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, दिस इज समथिंग ऑपरेशनल। पूरा एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, तो बहुत सारी डायमेंशंस होगी। वर्क को भी मैनेज कर लिया, पीपल को भी कर लिया, मम्मी और छोटा भाई या बहन, और साथ ही साथ तुमने पूरे ऑपरेशन को मैनेज करा। तो दिस इज समथिंग मल्टी डायमेंशनल जो है, बहुत सारे डायमेंशंस में तुम्हें सोचना पड़ेगा। और ग्रुप एक्टिविटी तो अभी हमने देख ही लिया, पापा भी, वो मम्मी भी लग गई हैं और छोटा भाई भी लग गया। बाकी अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सारे इंडिविजुअल्स को एक गोल में अलाइन होना पड़ता है। बट यस, दिस इज समथिंग जो तुम्हें समझ में आ गया है। अपने आँख कान और नाक तुम्हें पता चल गया है कि हाँ ये जो तुम काम कर रहे थे इसको अब ये बोलते हैं, तो अच्छा समझ गया। ऐसी और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स अगर तुम्हारे दिमाग में आते हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना, और फिर उसको क्लास में डिस्कस करेंगे किसी दिन मज़े से, बस और क्या है ना। अब आ जाओ, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि नोटबुक में किस तरीके से लिखना है। फटाफट से नोटबुक निकाल के बैठ जाओ और बस लिखते चले जाओ जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। पहले ये वाला फ्लो चार्ट बनाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, किसके बाद नोटबुक पे चल रहे हैं। तो यस, हम नोटबुक पर आ गए हैं। नोटबुक पर हमने देख लिया, ये वाला सारा हो गया। यस, अब इस चीज़ के बाद ना यहाँ पर सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल, ये सारा का सारा लिखने के बाद तुमने यहाँ पे आ जाना है और ये डायग्राम, मतलब ये थोड़ा सा बना देना है फ्लो चार्ट सा। डिग PCMG, ये तो निमोनिक हो गया, ठीक है। डायनामिक, अब इसको देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन तो है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, तो फंक्शन है। मैनेजमेंट जो है डायनामिक फंक्शन है। क्या करता है? मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखो, हमने अपने टर्म्स में देख लिया, मगर बिजनेस के टर्म्स में क्या? पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ, अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है और गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस, अगर वो कृषि प्रधान देश बनाना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में उस टाइम पर ज़्यादा इंपैक्ट होगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है उनको अच्छे से इंपैक्ट होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारा पढ़ने वाले हैं, मगर पॉलिटिकल चीज़ें भी इंपैक्ट करती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें भी इंपैक्ट करती हैं, फॉरेन एक्सचेंज में कुछ अगर फ़र्क आ गया, सोशल भी इंपैक्ट करता है, यानी कि लोगों की क्या सोच चल रही है कि वो हेल्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, ये चीज़ आएगी। टेक्नोलॉजिकल में कुछ अगर नई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, या फिर अगर कुछ लॉ आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें एक बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। इसको देख के हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। तो दैट इज समथिंग विच अ मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू दी changing environment. And in order to be successful, an organization must change itself. सक्सेसफुल होना तो भैया अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने गोल्स को बदलना पड़ेगा। जैसे तुमने 1000 की जगह 500 रुपये मांग लिए, तभी तुम जाके बाद में 500 रुपये और मांग सके, तभी सक्सेसफुल हो सके। अपने गोल्स को बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एक एग्जांपल मैकडोनल्ड का भी इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि देखो, मैकडोनल्ड्स को जब इंडिया में आना था तो वो क्या था, थोड़ा सा नॉन वेज टाइप का उनका मेन्यू जाता था, बट इंडिया में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने वेज सेंट्रिक रखा, वेजिटेरियन सेंट्रिक रखा। और फिर बाद में तो चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ होंगी, बट येस, उन्होंने अपने मेन्यू में चेंजेस करे इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो दैट इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड डायनामिक होना। मैनेजमेंट उनका अच्छा था तो वो हो गए, ब्लॉकबस्टर जैसे होते तो नहीं हो पाते, हमने पढ़ा था पहले इंपॉर्टेंस में, ठीक। इंटेंजिबल फोर्स, तुम रेस्टोरेंट में गए, तुमने देखा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो तुमने देखा कि ऑर्डरलीनेस है इंस्टेड ऑफ केओस, तुम्हारे पास खाना टाइम से आ रहा है, और टारगेट जो तुम्हारा ऑर्डर को मीट करना था वो टाइम पर हो जा रहा है। जैसे उन्होंने प्लान करा था वो तो चलो अपना अंदर करा होगा, मगर तुम्हारे पास अच्छे से आ गया। तो इन चीज़ों से हमें मैनेजमेंट का इफेक्ट नोटिस होता है, और ये इंटेंजिबल फोर्स है, इसलिए देख नहीं सकते कि देखो हमारी जैसे कोई ऐसे बढ़िया सी गाड़ी खड़ी कर दी लाके, और ऐसे कोई ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया लाके, ठीक है, और कह रहे हो कि देखो हमारा मैनेजमेंट कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें दिखेगा, तुम्हें फील होएगा, तुम्हें एक इंटेंजिबल फोर्स है तो तुम उसको देख नहीं सकते, बट तुम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, जो कि तुमने उस रेस्टोरेंट में जाके करी जहाँ पर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड थे और हैप्पी थे, ऑर्डरलीनेस था इंस्टेड ऑफ कयोस, और टारगेट्स थे मीट हो रहे थे प्लान्स के हिसाब से। समझे? इसको लिख लो, इसको भी लिख लो, अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। बिना 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 आनाकानी करे लिखते रहो। आज अगर अभी लिखोगे तो आगे जाके इतना डिफरेंस क्रिएट कर लोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है।
बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पर्टिकुलर पेज को लिख के, बूंद बूंद से सागर भर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है चलो लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। जितना मैं बताऊंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा और जितना मैं बोलूँगा उतना ही देखना है और उतना ही लिखना है। ज़्यादा आगे अभी रोक के पढ़ना मत, जब मैं बोल दूंगा और जब मैं कहूँगा तब पढ़ना है। ठीक, अब मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और क्या कहते हैं, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वो हम किस तरीके, प्लानिंग हमने करी तो किस लिए करी, कि हमें 500 रुपये मिल जाएँ जो बचे हुए हैं। हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, मम्मी और छोटे भाई को लगाया काम पे, हमने किस लिए करा, कि जिससे हमें बाकी का 500 रुपये मिल जाए। और हमने स्टाफिंग तो ठीक है, उन लोगों को बुला लिया कि हाँ तुम लग जाओ काम पे, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग उनको डायरेक्ट करा कि छोटे भाई तू कर सकता है ये, मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, मैं तुझे ये करूँगा, इंसेंटिव दूंगा। तो इंसेंटिव जो है डायरेक्टिंग का पार्ट है, यानी कि 10 रुपये की चॉकलेट उसको भी खिलानी पड़ेगी, इंसेंटिव उसको देना पड़ेगा। ठीक है, बगैर हमने उसको मोटिवेट कर दिया और उसके काम निकलवा लिया। ठीक, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई। कंट्रोलिंग तो चलो हमने पहले ही कर ली थी क्योंकि 500 रुपये हमारे पास नहीं आए थे। तो क्यों नहीं आए थे उस चीज़ को देखा और फिर हमने नया प्लान बनाया। ठीक है, मगर 500 रुपये लेने के लिए हुआ सारे, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, एम टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाकी के 500 रुपये लाने का गोल। मैनेजमेंट जो है यूनाइट करती है एफर्ट्स को ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मम्मी और छोटा भाई अपने भी एफर्ट्स लगाएंगे इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, टाइम पे भी हो जाए और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी हो जाए। पढ़ो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, और बहुत सारी भीड़ से आगे निकल जाओ और अपने एप्टीट्यूड को बढ़ा लो और अपनी बहुत सारी आगे की लाइफ को सॉर्ट आउट कर लो। मैं बता रहा हूँ इतना फ़ायदेमंद है ये नोट्स को लिखना, स्पेशली ये वाले नोट्स नहीं, बट जिस अप्रोच से हम चल रहे हैं तो उसमें दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल पार्ट। ठीक, इसको अच्छे से लिख लो, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। तो अगर कोई बड़ी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी चाहिए, प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, हम तब भी चाहिए। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, हमें तो बस बर्थडे पार्टी के लिए 500 रुपये चाहिए, तब भी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो हर जगह तो हो गया, समझो ना, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो एक आंसर को लिखने का फॉर्मेट है। कहीं भी परवेसिव वाली बात आएगी तो ऐसे लिखना है कि बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, इन 3 बेसिस पे तुमने आंसर में लिख देना है। आंसर में देखो बोर्ड में इस तरीके से हम लिख के नहीं आएंगे, दिस इज समथिंग जो अभी हम अपनी विजुअल मेमोरी को क्रिएट करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लर्न हो जाएगा और ये जब पिक्चर हमारे दिमाग में रहेगी, बोर्ड एग्जाम में जब हम आंसर लिख रहे होंगे या फिर स्कूल के टेस्ट में आंसर लिख रहे होंगे, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में चलेगी और हम फटाफट से एक लाइन में ही इसको लिख देंगे। ठीक, फ्लो चार्ट बना देंगे तो भी बढ़िया ही है, बट लिख देंगे और फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सारे डिपार्टमेंट में एंड एट ऑल लेवल्स, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। All the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether it is a hospital or a school. ये भी तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉज डी सी ही करना पड़ता है सबको, कि हमें भी वही करना पड़ा, प्लानिंग भी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा करना पड़ा। ठीक, अब इस चीज़ को तुम समझो। ठीक है, एक बार पढ़ो और लिख लो, और ये वाली चीज़ तो जो है ना अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कहीं पे भी परवेसिव वाली बात आएगी। अगर मैनेजमेंट की जगह कुछ और चीज़ पूछी है, बोला है कि प्लानिंग इज परवेसिव, अगर बोला है कि कहीं पर ऐसे लिखने का है कोऑर्डिनेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑल एक्टिविटीज, अब ये तो मैनेजमेंट स्पेसिफिक और लाइन है, इसको मैनेजमेंट में रखेंगे। ठीक है, इतना लिख लो एंड लेट्स मूव फर्दर। मैनेजमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि बार बार करना पड़ता है। पहले 500 रुपये मिले, चलो ठीक है उतना हो गया। कंट्रोलिंग हमने करी, देखा किस वजह से दिक्कत आई, अब फिर क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ गया था तो अब हम उसको चीज़ को एलिमिनेट करेंगे और पहले एनवायरनमेंट को ही सुधारेंगे, तो अब एनवायरनमेंट को अपने लिए अनुकूल बनाएंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। तो प्लानिंग जो है, मैनेजमेंट जो है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। कॉन्टिन्यूस भी हैं, कंपोजिट यानी कि सबको मिला जुला के बने हैं, और सेपरेट भी हैं यानी कि अलग अलग तो हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, पॉज डीसी हम एक साथ बोल देते हैं तो वो कंपोजिट हो गया, और करते भी सारी चीज़ों को साथ में। प्लानिंग भी उसी टाइम पे चल रही है, स्टाफिंग भी चल रही है, मान लो बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, पापा आए हैं तो वो थोड़े से और ज़्यादा ख़राब मूड में आए हैं, पहले उस मूड को सुधारना पड़ेगा, फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट होएगा। तो कंटिन्यूसली सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं,
फंक्शंस तो सेपरेट हैं। अगर हम देखें कि ये चीज़ में प्लानिंग के हिसाब से चलो ठीक है, प्लानिंग ऐसे हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऐसे हुई है, मगर साथ साथ में सारी चीज़ करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजिंग भी एक ही टाइम पे चल रही है, प्लानिंग भी चल रही है, ये सारी सारी चीज़ें साथ में हो रही होंगी, क्योंकि देखो यार पैसे निकलवाने में ये कोई आसान काम समझ रहे हो नहीं ना। कंपोजिट भी है, कंटिन्यूस भी है, सेपरेट फंक्शंस। प्रोसेस है पूरा, सीरीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस लिख दिए सारे, विच आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर टिल द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, 500 रुपये लाओ पापा से निकाल के, है ना, या फिर बर्थडे पार्टी के लिए 1000 रुपये लाना लिमिटेड, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, बर्थडे पार्टी के लिए 1000 रुपये लाना लिमिटेड। ठीक, तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का जब तक काम कर रही है, जब तक हमारे सारे के सारे फंक्शंस को हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। लाइन को अच्छे से याद करो, लिख लो, भीड़ से आगे निकल जाओ। ठीक, अब अगली बात आती है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। वो भी बात अब तो हमने इसकी कर ली, मगर इसको लिखना किस तरीके से है। सबसे पहले हमने बताना है कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, मुश्किल से आ रहे हैं पैसे। 3 मेन डायमेंशंस हैं इसके। डायमेंशंस का मतलब हो गया पहलू, काम को मैनेज करना पड़ रहा है, लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है, और ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये 3 पहलू हो गए इसके। जैसे सिक्के की 2 साइड हो गई, तो ऐसे ही इसके 3 साइड हो गई। समझ गए तुम। मैनेजमेंट जो है ट्रांसलेट करता है अपने इट्स वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। तुम्हें बता देगा, देखो ये वाला काम है, तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है। तो जो मैनेजमेंट है वो वर्क को ट्रांसलेट करेगा या फिर कन्वर्ट करेगा गोल्स में, एंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए मीन्स को असाइन कर देगा। देखो ये मतलब पूरी इस तरीके से पूरे जैसे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके पूरे मीन्स को असाइन कर देगा टू अचीव दी गोल्स। ठीक है, इस पिक्चर को अच्छे से याद करो, देखो, है ना। अब एग्जाम में तुम्हें यही दिखेगी, और इसी तरीके से तुम ये वाली लाइन लिख दो। एग्जाम में बस इतना लिखना है, इतना, और ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। ये समझने के लिए इसकी हमने पिक्चर बना ली। तो मैनेजमेंट क्या है, ट्रांसलेट कर देता है अपने वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड, एंड उसको अचीव करने के लिए मीन्स जो है उसको भी असाइन कर देता है। अब दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ, ये जो काम हुआ, ये जो वर्क को मैनेजमेंट गोल्स में कन्वर्ट कर रहा है, और उसको अचीव करने के लिए उसको अचीव करने के लिए मीन्स को असाइन कर रहा है मीन्स को, यानी कि तरीकों को। किस टर्म्स में, कि प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिसीजंस टू बी मेड, यानी कि क्या क्या हमने डिसीजंस लेने हैं, प्लान्स टू बी एस्टेब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, इतना पैसा चाहिए रहेगा हमें क्योंकि बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, 10 रुपये भाई को भी देने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड, की इसको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड, किसको क्या अथॉरिटी हमें डेलीगेट करनी है, यानी कि किसको हमें क्या कितना काम देना है। डेलीगेशन इज समथिंग जो तुम अपना काम किसी और को दे रहे हो, जिससे कि तुम अच्छे से जो मेन मैटर है उस पर कंसंट्रेट कर सको। ठीक है, इस चीज़ को लर्न करना है और अच्छे से लिख लेना है। और ये पूरा पेज अच्छे से अब लिख लो, और आगे चलते हैं। फिर पॉज द वीडियो, एक आध बार पढ़ो, लिख लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद आएगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दूसरा पहलू आ गया। क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट है। हमारे लिए मम्मी और भाई, छोटा भाई अभी अगर नहीं आएगा पिक्चर में, तो किस तरीके से हम पापा का मूड अच्छा करके पैसे निकलवा पाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो जो टास्क है मैनेजमेंट का, इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, 500 रुपये लाने का, मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेसेस इररिलेवेंट। भाई को अगर एक्टिंग ढंग से नहीं आती, भाई तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस जाके पापा के आगे ये वाली हरकत कर देनी है, तुझे बस चुप बैठा रहना है। ठीक है, अब भाई को एक्टिंग अच्छे से नहीं आती, तो हमने उसको क्या काम दिया कि उसको चुप बैठने का काम दिया, और बीच में ऐसे कि उठ के आ जाए, क्योंकि उसकी हंसी छूट जाएगी, तो कुछ टाइम बाद वो उठ के आ जाए, बाकी का सारा प्लॉट मम्मी रेडी कर देंगी। ये हमने काम कर लिया, रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है, जो भी है, बट स्ट्रेंथ को इफेक्टिव कर लिया, और जो उसकी वीकनेस है उसको इररिलेवेंट कर दिया। बाकी अगर ऐसे नहीं है कि देखो मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ किसी चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं डोंट ब्लेम, है ना। चलो चलो वापस आते हैं। तो जो टास्क है मैनेजमेंट का, इट इज़ टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, उस लोगों को काम पे लगा दिया, उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना दिया। वो क्या कहते हैं, चुप बैठा रह सकता है, ठीक है, मगर उसको एक्टिंग नहीं आती, तो उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाया। और एक्टिंग नहीं आती, चलो ठीक है, तुझे एक्टिंग करनी नहीं है, मम्मी ये वाले काम चलो ठीक है हमारे लिए कर लेंगी, मैं मम्मी को कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ठीक है, मम्मी हैज़ गुड एक्टिंग स्किल्स, शी इज़ देवी जी, तो वो सारे स्किल्स उनके पास हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो कर सकती हैं काम। मैनेजमेंट जो है
अब जो हैं बाकी है मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो है, इसमें 2 डायमेंशंस इसके भी आ जाते हैं। देखो 3 डायमेंशंस थे, अब इसके जो हमारा पहला डायमेंशन हो गया, अब हमारा दूसरा डायमेंशन हो गया, अब इसके भी 2 डायमेंशन और आ गए। ठीक है, तो अब हम वो वाले डायमेंशंस को पढ़ेंगे। वो क्या डायमेंशंस है? मैनेजिंग पीपल 2 डायमेंशन में, इट एम्प्लॉयज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना एज इंडिविजुअल्स, उनके साथ इंडिविजुअल की तरह डील करना, और उनके डाइवर्स नीड और बिहेवियर। मम्मी की क्या नीड है कि अब मैं पार्टी तो जा रहा हूँ, पार्टी में तो जा रहा हूँ, मगर फिर मेरे को पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरे को अच्छे से नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है मम्मी, हाँ मैं लाऊंगा, हाँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा। छोटे भाई की क्या नीड है? मेरे को चॉकलेट खिलानी पड़ेगी 10 रुपये की, बस। ठीक है, इनकी नीड को समझना और उसको साथ फिर एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना इंडिविजुअली। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज ग्रुप ऑफ पीपल। अब क्योंकि प्लान तो हमें कलेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है, तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि दोनों को साथ बिठा के प्रिपरेशन भी करवानी पड़ेगी कि देख मम्मी आप बोलो, और ये चुप बैठा रहेगा उस टाइम, और मैं पापा की तरह एक्टिंग करता हूँ कि रिहर्सल हम एक आध बार रिहर्सल कर लेते हैं। तो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल भी उनसे डील करना पड़ रहा है और इंडिविजुअली उनसे जाके उनको मनाना भी पड़ रहा है कि चल ठीक है तुझे ऐसे कर लूँगा, और मम्मी ठीक है मैं अच्छे से नंबर ले आऊँगा। समझ गए? तो इस तरीके से हो गया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में 2 चीज़ें और आ गई थी। अब हम आ जाते हैं तीसरे पहलू में। ऑपरेशंस में क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आता है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आता है। ऑपरेशन क्या होता है? सबसे पहले ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज ब्रिंगिंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड गुड्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से हो गई। ये वाली चीज़ ही तुम्हें लर्न करनी है, मगर तुम्हें समझना क्या है कि हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल थी, हमारे जो पैसे हमें बनाने, इनपुट्स हम लेके आएंगे। इनपुट्स का हमारा तो चलो अभी अलग सा काम हो गया, बट यस ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं। ऑपरेशन में क्या इंक्लूड होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी हल्की सी लर्न करने की बात है, इसे कर लो, इतना सारा कुछ समझ लिया है तो ये लर्न भी हो ही जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक, which entails the flow of input material and technology for transforming inputs into the desired output for a consumption. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है? इन्वॉल्व्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेशन। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एंटेल, मतलब उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है? इसके अंदर जो है एक प्रोडक्शन प्रोसेस आ रहा है, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, अब ये मेरा हाथ है, अब इसी में मेरी ये वाली उंगली भी आ रही है। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है उसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें आता है। प्रोडक्शन प्रोसेस का क्या काम होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस इज समथिंग विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल। इसमें क्या है? फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंटेल हो रहा है, इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जितना भी हमारा डिजायर्ड कंजम्पशन का आउटपुट है निकालने के लिए, डिजायर्ड आउटपुट है कंजम्पशन के लिए, वो निकाल लेंगे हम इससे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, इसको समझ लो और लर्न कर लो, इसको भी लिख लो। ठीक, फटाफट से लिख लो। शाबाश शाबाश शाबाश, यू आर डूइंग वेरी गुड, शाबाश। लास्ट हमारा क्या एक कैरेक्टरिस्टिक बचा है? ग्रुप एक्टिविटी है, सबने मिलकर काम करा। ऑर्गेनाइजेशन जो है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है और उनकी अपनी अलग अलग नीड है। मम्मी की क्या ज़रूरत है कि मेरा अच्छे से में हमारे जो है पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। भाई की क्या ज़रूरत है? वैसे चॉकलेट मिल जाए बेचारा। छोटी भाई या छोटी बहन, छोटी भाई नहीं छोटा भाई या छोटी बहन। ठीक, मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। 500 रुपये निकलवाना। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। किसी ने भी अगर ऊंच नीच कर दी, उनको समझ में आ जाएगा ये तो बेटा खेल खेल लें, तो फिर वो पैसे नहीं देने वाले। तो सबको कोऑर्डिनेट करना और टीम वर्क की ज़रूरत है, इसलिए इस तरीके से हमारा काम होएगा। और मैनेजमेंट को हम ग्रुप एक्टिविटी बोलेंगे, मैनेजमेंट को हम ग्रुप एक्टिविटी बोल देंगे। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको लर्न कर लो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, एक हमने पढ़ा था गोल ओरिएंटेड और एक हमने पढ़ा है ग्रुप एक्टिविटी। दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पर बोला है कि मैनेजमेंट जो है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है जिनकी डाइवर्स नीड है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जो गोल ओरिएंटेड था, अब वो उनके डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट कर रहा है। ग्रुप एक्टिविटी में क्या बोला है? ग्रुप एक्टिविटी में हमें ये बोला है कि कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का, और यहाँ पर बोला है कि ये जो डाइवर्स इंडिविजुअल्स का कनेक्शन है, इनके एफर्ट्स की बात हो रही है, सीधा इनके एफर्ट्स की बात हो रही है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। यहाँ पर डिफरेंस है। और जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस है वो टुवर्ड्स अचीविंग द गोल वो एम करते हैं। बट यहाँ पर जो ग्रुप एक्टिविटी है, दिस इज समथिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, मतलब यहाँ पर क्या है? कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का डिफरेंट नीड्स के साथ,
और वहाँ पर है कि उनके एफर्ट्स को यूनाइट करना है। यहाँ पर हमने मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये तो बाकी बात की बनाने की बातें हैं। और टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर करी गई है, टीम वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। और वहाँ पर था यूनाइजन यानी कि यूनाइट करना एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मोर और लेस ऊपर नीचे सेम बातें हैं, मगर दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक तो, और दूसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था ये वाले पॉइंट, ये वाला, ये कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स जिसकी अपनी अपनी अलग अलग नीड है। तो उनकी जो नीड है उनको फुलफिल करते हुए कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर देना, मगर उनका जो एफर्ट है उसको कंबाइन करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक ही चीज़ के लिए करना। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ गोल ओरिएंटेड। तो अगर हम फंक्शन सेंटरिक हैं, पॉस डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हमारी एक ही गोल को अचीव करने के लिए हो रही है, तो दैट इज समथिंग गोल ओरिएंटेड। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है जो कि एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज ग्रुप एक्टिविटी। गॉट द डिफरेंस? टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की बात हमारी इसमें आ जाएगी। आई होप यू गॉट दिस। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा हो गया, आज हमें इतना ही करना था। फटाफट से ये सारे के सारे तुम लिख लो, और दिस इज समथिंग जो हमें आज करना था। बाकी पिछले नोट्स भी हैं, वो भी कंप्लीट कर लेना अच्छे से। और अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और हम विदा लेते हैं आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है। तो मैं पीपीटी ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ब्लैक पेन आ जाओ जी। तो मैनेजमेंट जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमें इसमें बताना है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ी सी गलती हो गई, पहले हमने केस स्टडी पढ़ ली, मतलब केस स्टडी नहीं थी, एक लाइन ही थी ऑल दो, बट पहले हमने देखना है कि पूछा क्या है। ठीक, तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट इसमें पूछा है। फीचर हमारे कौन से हो गए? फीचर हमने अभी पढ़े सारे के सारे, डिग PCMG लर्न करने के लिए, डिग PCMG, डी डायनामिक, DIG PCM गड्ढा खोद रहे हैं, PCMG वालों के लिए। कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला। जो गड्ढा दूसरों के लिए होता है वो खुद ही इसमें गिर जाता है ना, इसीलिए डिग PCMG। समझ गए होंगे? तो डी से डायनामिक, आई से इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक से, चलो ठीक, डी से डायनामिक, आई से इंटेंजिबल फोर्स, जी से गोल ओरिएंटेड, पी से परवेसिव, सी से था वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एम से था मल्टी डायमेंशनल पीपल, वर्क और ऑपरेशन का, और जी से अगेन ग्रुप एक्टिविटी। तो डिग PCMG हमारा पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये सारे फीचर्स थे, तो अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है टू लर्न अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको लर्न करने के लिए, तो ये तो हमारा वो हो गया ना, ये क्या कर रहा हूँ, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। ठीक है, अब हमें वही बताना है, अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज, फीचर ही बताना है, सब में फीचर ही बताना है। बीच बीच में एक आध बार और रिवाइज कर लेंगे, लर्न भी हो जाएगा उससे। हमने कीपिंग इन व्यू द चेंजेस ऑफ द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस, रॉयल बेकरी ने रिड्यूस कर दी शुगर एंड फैट कंटेंट अपने प्रोडक्ट में। कंज्यूमर नीड्स और प्रेफरेंस यानी कि सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, यानी कि ये जो हमारी चेंज आ रहा है, यानी कि डायनामिक, कहीं पे चेंज की बात हो रही है तो दैट इज़ अबाउट बीइंग डायनामिक, अपने आप को चेंज कर पा रहे हो, बढ़िया बात है। अब यहाँ पर बतानी है वीकनेस इररिलेवेंट, क्या बात है, कैरेक्टरिस्टिक ही बतानी है। मल्टी डायमेंशनल है, विच स्पेसिफाइज दैट टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक स्ट्रेंथ्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारी आ जाएगी मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये पढ़ा था ना, देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाना है और वीकनेस को इररिलेवेंट बनाना है। ठीक है, यही तो पढ़ा है, बस यही हमने आंसर भी दे दिया। अब मैचिंग करनी है, हाँ मैचिंग ही करनी है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ी थी परवेसिव। ठीक है, बी का हो जाएगा 3, बी का 3 इन दोनों में नहीं है, तो बी का 3 हटा देंगे, ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आ जाए हमारे ए का देखना है और सी का देखना है। इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन ओनली बी फेल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटेंजिबल फोर्स वाली आ जाएगी। सी का 2, बी का 3, ए का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
ठीक है, ऑल द टाइम, ठीक है ना, या ऑल द टाइम वाली बात लिखी है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये डायरेक्ट मैच हो जाएगा। तो ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, 7th हो गया, अब हम करते हैं 9th। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। वी है, आई नहीं है। ये हम कब करते हैं, जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। तो इंटेंजिबल है, चलो ठीक है, और क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस, तो चलो वैसे वो बात नहीं है, बट ग्रुप की जब हम बात कर रहे होते हैं तभी तो हम वी लगाएंगे आई की जगह। तो दिस इज समथिंग विच इज़ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं ग्रेटेस्ट एसेट हैं, हमें अगेन डायमेंशन को बताना है, तो 3 डायमेंशन में से एक बतानी है, वर्क, ऑपरेशन और पीपल में से। ग्रेटेस्ट एसेट जो है ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स है। डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, वर्क डन बाय पीपल इज स्टिल मेजर टास्क ऑफ मैनेजर। कि लोगों से काम करवाना है, ये मैनेजर का मेजर टास्क है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ही है। ठीक, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। और डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल द मेजर टास्क ऑफ अ मैनेजर। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको तुम दिखाऊँ क्या, दिखा दो। ये देखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में लिखा है गेटिंग वर्क डन बाय, हाईलाइट कर देता हूँ आपको ना, गेटिंग वर्क डन बाय डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। चलते हैं, वापस चलते हैं। तो यहाँ से ये वाला हमारा हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग द एंड रिजल्ट। फीचर ही बताना है, डिग पीसीएमजी में से ही बताना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो वीडियो को पॉज करके, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। मैनेजमेंट जो है वर्क करता है बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम पर्टिकुलर बना के एंड रिजल्ट को वो ध्यान में रख के काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड रिजल्ट। तो जितने मैनेजरियल फंक्शन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड रिजल्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक, हमने पढ़ लिया, अच्छे से हो गया। आगे चलते हैं, और हमारा आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर क्या लिखा है, आज देखते हैं। रवि ने ज्वाइन करा है मार्केटिंग, चलो वही बताना है, डिग पीसीएमजी में से ही। रवि ने ज्वाइन करा है मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर। ठीक है, सेल्स मैनेजर की तरह आया है। फर्स्ट डे पर क्या होता है कंपनी में, ड्यूरिंग दी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो जो सीईओ हैं कंपनी के, वो रवि को बताते हैं दैट ही विल साइमल्टेनियसली परफॉर्म दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे के सारे फंक्शंस को साथ में परफॉर्म करेगा वो साइमल्टेनियसली, सीईओ की तरह, क्योंकि अपॉइंट कर रहे हैं ना, सीईओ बताते हैं वाली बात, ऑल द टाइम ही विल हैव टू। ठीक है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, सारे के सारे फंक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। हाँ, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना, साइमल्टेनियसली सारे के सारे परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक साथ करने पड़ेंगे और रेगुलरली भी करने पड़ेंगे, तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, आ जाओ। स्टिचवेल, अब यहाँ पर वही फीचर ही बताना है। स्टिचवेल लिमिटेड जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने मेक श्योर करा है दैट द वर्क इज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कीप कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल टू इंश्योर ऑल द वर्क एज अ टीम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, गारमेंट मेक श्योर करती है जो उनका वर्क है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। इसके लिए डायरेक्टर मीटिंग्स बुलाते रहते हैं मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल की, एंड इंश्योर करते हैं कि सारा काम जो है टाइम से हो जाए। अब ये कौन सा है, दिस इज़ समथिंग जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट यहाँ पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये अप्रोच को हमें देखना है। और ये इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर लेंगे, इसको हम ऐसे स्टार मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, जिससे हमें आगे इसमें रिवीजन के टाइम इसको हम एक बार और कर सकें। बट यस, दिस इज़ समथिंग जो कि हमें बता रहा है कि मैनेजमेंट को हमें सबको साथ मिलकर करनी पड़ेगी, तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये एक क्वेश्चन पहले हमारा रह चुका है, इसको हम कर लेते हैं। लेक्चर 2 में था ये टॉपिक, उसका है इफेक्टिव एफिशिएंसी पे। आ जाओ, आकाश जो है हमें बताना क्या है, आकाश क्या है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, या फिर दोनों है, या फिर एक कोई सा भी नहीं है, या फिर एक कोई सा है। आकाश वर्क करता है प्रोडक्शन मैनेजर की तरह एलाइड एंटरप्राइजेज में, वो एलईडी लाइट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ड्यू टू फेस्टिव सीजन, अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, बहुत सारी जो है डिमांड बढ़ गई है उनकी लाइट्स की। आकाश को एक टास्क दिया गया 100 एलईडी लाइट को बनाने का, 200 रुपये पर यूनिट उसने 5 दिन में बनानी थी, एक अर्जेंट ऑर्डर था। ठीक है, 3 बातें हो गई, एक तो 100 यूनिट बनानी है, ठीक है, 200 रुपये की कॉस्ट लगानी है और 5 दिन में बनानी है। 5 दिन और
100 यूनिट, ये है हमारी इफेक्टिवनेस को बताएगी, और 200 रुपये पर ये हमारी कॉस्ट को बताएगी। तो आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 LED बल्ब इन पास, बट ये 220 पर यूनिट हमारा इसने वो लगा दिया, 5 दिन में भी कर दिया, 100 का क्राइटेरिया भी मीट कर लिया, बट 220 की कॉस्ट लगा दी, जो कि यहाँ पर फ़र्क बना गई। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं, इफेक्टिव ओनली, टाइम पर काम कर रहा है ना, तो इफेक्टिव ओनली। ठीक है, चलो तुम्हारा पुराने रिवीजन भी हो गया। ठीक, अब हाँ आ गए क्वेश्चन, आ गए ये आ गए। चलो अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, इनमें क्या है, हम वही हमें डायमेंशन बताने हैं मैनेजमेंट के। अब देखो डायमेंशंस का अगर ऐसा क्वेश्चन आए मैनेजमेंट के डायमेंशंस बताने, तो जब भी डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो तुमने क्या रिमाइंड करना है अपने दिमाग में, तुम्हें वही रिमाइंड हो जाना चाहिए जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैं वीडियो बंद करके स्क्रीन पर ध्यान दो। वर्क, चलो ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, ठीक है, WPO, ये तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा कहता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अ न्यू हॉस्पिटल इज इनॉग्रेटेड एंड ड्यूरिंग इनॉग्रल स्पीच, जो CEO हैं डॉक्टर राज सिंह, वो कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है हॉस्पिटल का वो इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड मेक श्योर मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज उनको मिलती रहे। तो फॉर दैट ही विल बी हायरिंग कॉम्पिटेंट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह को अच्छे से हायर करेंगे, और जो सारा का सारा स्टाफ है एंड द स्टाफ वर्क बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। वर्क बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट, यहाँ से तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात आ गई। उन्होंने एक्सप्लेन करा दैट द हॉस्पिटल will provide regular OPD services, path labs for test, and whenever needed surgeries will be done in operation theaters so that more and more people can get well। यहाँ पर उन्होंने पूरे ऑपरेशन की बात कर ली ही, मतलब कि किस तरीके से ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन वर्ड को पकड़ के हम ये नहीं कह देंगे कि जी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, नहीं 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 नहीं, हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि इन्होंने यहाँ पर एक्चुअल में क्या बात करी है। इन्होंने बोला है, इन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो दिस मतलब ये ऐसी कोई चीज़ है जो एक ब्रॉडर लेवल पर वो बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी बात हो जाएगी, ये हमारी बात हो जाएगी ऑपरेशंस की, ऑपरेशंस, ठीक है। और वीकनेस इररिलेवेंट और स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाना है, ये वाली जो बात है हमारी ये हो जाएगी मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, ये हो जाएगी मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, ठीक है। मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट, ये तो चलो अलग बात हो गई। और गेट मेडिकल सर्विस, यहाँ पर ना देखो इनका मेन काम क्या है कि इनको अवेयरनेस फैलानी है, ठीक। तो अब जब ये वाली जो लाइन है, एक मिनट यहाँ पर देखो, मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज, सो ये तो उनकी मेन काम की बात हो गई ना, ये इसी चीज़ का तो वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस वाली चीज़ को देख के कह सकते हैं कि दिस इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक। इसको हम बोल देंगे मैनेजमेंट ऑफ, ये पर्टिकुलर लाइन को कोट करके वी विल से कि दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क में हम क्या करते हैं, वर्क मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम वो दिखाई देता हूँ, देखो ये रहा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मोर एंड मोर पीपल गेट मेडिकल सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, बजट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या असाइन करनी है, प्लान्स टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब ठीक है इनमें से कुछ में आ रहा है। तो जो इनका वर्क है उसको गोल्स में बता दिया। अब इन्होंने जो काम करना है, देखो 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 मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आया, जो इनको पर्टिकुलर काम करना है, इनका ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल में लोगों को अवेयर बनाना, मतलब लोगों हॉस्पिटल का जो काम है हेल्थ की इंपॉर्टेंस लोगों को बताना, ये मेन काम है। और ये मेक श्योर करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लें, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो जाएगा।
ज़्यादा मतलब देखो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अभी मेन ऑब्जेक्टिव उनका बता दिया, ये वाला इनको काम करना है, तो यहीं से पकड़ लेते ना, अवेयरनेस फैलानी है और मेक श्योर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें, ठीक है। तो ये जो इनका काम, जो इनका वर्क है, इसको पर्टिकुलर गोल्स में जब हम डिफाइन कर देंगे तो दैट इज़ समथिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो जाएगा। अब ऊपर वाली लाइन में उन्होंने गोल बताया, इंपॉर्टेंस बताना है, ये हमारा गोल, मगर यहाँ पर मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज, दिस इज समथिंग जो कि उन्होंने एक उसके फॉर्म में डिफाइन कर दिया, वो टास्क के फॉर्म में, गोल के फॉर्म में उन्होंने डिफाइन कर दिया, तो इसको हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोल देंगे, ठीक है। अब तो समझ गए होगे, इसमें और कुछ दिक्कत नहीं है और कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ है भी नहीं, ठीक है। ये हमारे और भी कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़े से कर लेते हैं, बाकी होमवर्क दे दूंगा सही है, तुम करके लाओ घर पे। यहाँ पर एक तो हमें कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमाइंड रिमाइंड करो, डिग पी सी एम जी डायनेमिक वगैरह, चलो ठीक है, और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। मानसी जी ने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करा है, ठीक। तो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स मानसी जो हैं ऑफर करती हैं, मानसी जी ऑफर करती हैं नई स्कीम टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंट्स, और वो ट्राई करती हैं बेस्ट ब्रिंग चेंजेस कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। अपनी एनवायरनमेंट को देख के ये परिवर्तनशील हो रही हैं, अपने अंदर परिवर्तन ला रही हैं, तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, इसको हम लिख लेते हैं, लिखते हैं, आ जाओ ये देखो लिख रहे हैं, पूरी बात लिख देते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है, ये हमने लिख दिया, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। और इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे कि टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है, और अच्छे से अडेप्ट करने के लिए सारी जो अपनी बात है जो हमने अभी लिखी है ना, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना होता है, और सक्सेसफुल होने के लिए उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और एग्जांपल हम दे देंगे मैकडोनल्ड का, और बाकी इन्होंने जो बात बोली है वो वाली तो हम लिख ही रहे हैं। चलो आगे चलें, तो ये हो गया, और ब्रीफली तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, ब्रीफली हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना, जल्दी बताओ, कर देंगे, हाँ ठीक है कर देंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी हमें फीचर बताना है। डायरेक्टर जो है एबीसी लिमिटेड के, उनको असाइन करा गया है टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का, इन पॉलिसीज को फ्रेम्ड बाय द बोर्ड टू ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। इनका डायरेक्टर्स का ये टास्क है। अब डिपार्टमेंटल हेड जो है वो अपॉइंट करेंगे, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव, इन सबको अपॉइंट करेंगे, वर्क जिससे सो दैट द वर्क कैन बी असाइन टू वर्कर्स एज पर द प्लान्स, सुपरवाइजर केप्ट अ चेक ऑन वर्कर्स। अब ये कौन सा फीचर चल रहा है, ये हमारा कौन सा फीचर चल रहा है, बताओ। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा ना, मैं तुम्हें अगर एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव में हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, ये वाला जो हमने बात पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर्ड होता है और ऑल डिपार्टमेंट्स में एंड एट ऑल लेवल्स। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कर रहे हैं, हर एक लेवल पर वो मैनेजमेंट जो है उनको करनी पड़ रही है। इन्होंने क्या करा, डायरेक्टर्स जो हैं टॉप लेवल की बात हो गई, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बना रहे हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं ये डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो वर्कर्स को लेकर आ रहे हैं, तो सारे जो हैं प्लान्स एंड सुपरवाइजर जो हैं वो चेक कर रहे हैं वर्कर्स को, तो सारे अपने अपने लेवल पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। अब इस बात को तुमने लिख भी देना है, एक्सप्लेन कर देना है जिस तरीके से हमने अभी नोटबुक में लिखा है, ठीक। तो नोटबुक ये बिल्कुल आंसर राइटिंग वाली फॉर्मेट है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन करेक्ट है, दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, आ जाओ लड़ाई सुलझाते हैं। मैंने राम जो है आर्ग्यू कर रहा है दैट मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात पे आर्ग्यू कर रहा है। मोहन कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मोहन भैया आपकी बात में मज़ा नहीं आया, तो हम बता देंगे यहाँ पर किस तरीके से बताना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बताना है कि राम इज़ करेक्ट बिकॉज
बिकॉज जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज़ अ परवेजिव, मैनेजमेंट इज़ अ परवेजिव फंक्शन लिख लो, या फिर मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव लिखते हैं वैसे तो, एनसीईआरटी में जो लिखा है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव, ठीक, मतलब हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव, ठीक है। अब इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे, प्लस एक्सप्लेन, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर बन जाएगा। मतलब मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव को, ये वाली जो बात है इसको हम ना एक्सप्लेन कर देंगे 2 से 3 लाइन में। अब यहाँ पर वही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जो जेमिनी सर्कस है ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज करता है शोज़ को फॉर लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 साल से कर रहा है। देयर शोज़ हैव बीन सक्सेसफुल अक्रॉस द ग्लोब, और ऑफ लेट देयर शोज़ आर नॉट एज पॉपुलर एज दे वर इन पास्ट, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एनालाइज करा और वो सोच रहे हैं इस बात को कि नेसेसरी चेंजेस जो हैं अपने शो में वो लेकर आएँ, ठीक है, ब्रिंगिंग नेसेसरी चेंजेस। तो यहाँ से डायनामिक वाली बात आ जाएगी, एंड गेनिंग पॉपुलैरिटी इन एंड गेट द पास्ट इमेज ऑफ नंबर 1 बैक। तो सबसे पहली बात ये पहले अच्छे से चलते थे, बाद में नहीं चले, अब इन्होंने सोचा, ठीक। तो ये किस नतीजे पर उतर कर आए, इन्होंने देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं चल रहा है ना। इन्होंने जो भी चेंजेस हैं उसको लाने का डिसीजन लिया और एक गोल असाइन कर लिया कि हमें नंबर 1 बनना है, बैक नंबर 1 फिर से हमें बनना है। तो मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एंड सेकेंडली मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ डायनामिक, ठीक है। यहाँ से ये 2 बातें तुमने लिख लेनी है। और फिर क्या पूछा है, 2 फंक्शन इंडिकेटेड हेयर, अच्छा 2 फंक्शंस भी बताने हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से। तो इन्होंने प्लानिंग भी करी है और इन्होंने देखा है कि आफ्टर एनालाइजिंग, ठीक है, तो एक तो प्लानिंग आ जाएगा और कंट्रोलिंग आ जाएगा। इन्होंने क्योंकि डेविएशंस को भी एनालाइज करा है, तो एक तो कंट्रोलिंग, पहले देखा क्या दिक्कत आ रही है और फिर हमने फिर से प्लानिंग करी कि हमने अब वापस नंबर 1 आना है, हमने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, ठीक है। प्लानिंग, ये क्या स्पेलिंग लिख दी, ये तो होती है डबल एन, हाँ डबल एन आता है ना, ओह शिट सॉरी, हाँ ठीक है, प्लानिंग हो गया, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, कुछ कुछ होमवर्क में कर देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है, देख लूँ एक बार। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, यूनिक वही कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एक तो, और यहाँ पर भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है। मीटिंग में इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉयज़ दैट मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द सेल्स, वेरियस प्लान्स वर मेड टू इम्प्रूव द पोटेंशियल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। सेल्स मैनेजर ने सजेस्ट करा है चेंजेस को इन द प्रोडक्ट एज पर द लेटेस्ट डिमांड इन द मार्केट, ओके। एज अ रिजल्ट कंपनी जो है एबल होगी अचीव करने के लिए अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तुम इसमें दिमाग लगाओ और इसको अच्छे से करो। और साथ ही साथ डोमिनोज़ ने नई वैरायटी अपने मेन्यू में लगाए रखी, विच कैरेक्टरिस्टिक, ये तो देखो सीधी सीधी बात है ना, डोमिनोज़ जो है अपनी नई नई वैरायटी लाता रहता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस, न्यू वैरायटी लाता रहता है, इस पर भी दिमाग लगाओ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर दिमाग लगाओ। नई वैरायटी ला रहा है और लाता रहता है, सब मैं हिंट दे दिया। बाकी ये दोनों क्वेश्चन तुमने करके आने हैं, ये कुछ MCQs हैं और क्या रहता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये फटाफट से MCQs निपटा लेते हैं। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट की। यहाँ पर मैं एक बार लिख तो दूँ होमवर्क, हैशटैग होम वर्क, ठीक है। तो ये तुमने करना है। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ अ ये आइडेंटिफाई में कैरेक्टरिस्टिक ही करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स आज देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ रिसेंटली चेंज्ड
वो चेंज हुई है, मैनेजमेंट चेंज हुई है, उन्होंने फेल्ट करा है कि कंपनी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, मतलब इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी फंक्शंस। अच्छा, इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी फंक्शंस, नाउ टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, और एम्प्लॉयज़ जो हैं डेडलाइंस वर नेवर गिवन इंपॉर्टेंस। तो ठीक है, वही वाली बात है, एम्प्लॉयज़ जो हैं हैप्पी और सेटिस्फाइड हैं। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हाईलाइट हो रही है? मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। ये बहुत बड़ी सी केस स्टडी, चलो पढ़ते हैं। ट्यूलिप पब्लिक स्कूल है और उनके डायरेक्टर भी हैं, दो हेड मास्टर हैं, वन जो सीनियर क्लासेस के हैं एंड अनदर जूनियर क्लासेस के हैं। 50 टीचर जो हैं आर अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर हेड मास्टर, और 60 टीचर्स जो हैं दूसरे जूनियर हेड मास्टर के सुपरविजन के अंडर है। तो नो टीचर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर हेड मास्टर इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो सीनियर हेड मास्टर के सुपरविजन में जो भी काम कर रहा है वो हैप्पी भी नहीं है, वो सेटिस्फाइड भी नहीं है। नो टीचर सीनियर हेड मास्टर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो विच इज़ अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ सीनियर क्लासेस। ऑन दी अदर हैंड वर्किंग ऑफ द जूनियर हेड मास्टर जो है वो अपना काम करना चाह रहे हैं। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, उनकी उसमें नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। जीपो ने क्या करा है? अपकमिंग रिटेल चेन है, प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर डोर टू डोर कंज्यूमर गुड्स को प्रोवाइड कर रही है डोर टू डोर। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? सेल्स इंक्रीज करना। ये को और एजुकेशनल एलई जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो वर्क कर रहा है ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। सबके अपने अलग अलग गोल हैं। मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यूनाइट की बात आ गई, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को यूनाइट कर रहे हैं। तो हमें से पूछा है कि कौन सा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का यहाँ पर डिस्कस करा गया है। यहाँ पर अब जल्दी से बताओ कौन सा डिस्कस करा गया है? सोचो सोचो सोचो, देखो अब देखो भी सही, सोच तो लिया, अब देखो मैनेजमेंट जो है यूनाइट कर रहा है एफर्ट्स को। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था उसमें क्या कहते हैं उसको, इन वो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है, तो हम इसका आंसर गोल ओरिएंटेड करेंगे। बुक में इसका आंसर डायनामिक फंक्शन दे रखा है, बट डायनामिक होने से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पर नहीं करी गई है, तो हम उस आंसर को गलत कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पर और यही वाला ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसको हम फाइनल करके लॉक कर देंगे। ये सही आंसर है, क्योंकि देखो लाइन वही वाली लिखी है, सबके अपने अलग अलग गोल हैं, वो वाली बात भी सही है। मगर ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि किसी और को देख के हम कुछ चेंज कर रहे हैं, वो वाली चीज़ भी नहीं है। तो जो वो लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट कर रहे हैं। सीधी ये वाली सारी बातें हमने देखो, मैनेजरियल फंक्शंस एम टूवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये देखो ना यहाँ पर ये यही तो पढ़ा है हमने, मैनेजमेंट इज गोल। ठीक है, एक तो एफर्ट्स को यूनाइट करने की बात पढ़ी है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, और ये दूसरी बात ये पढ़ी है। ठीक है, तो यही वाला काम हुआ है, तो इसमें कोई भी दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए हमने सही सही पढ़ा है और हमने सही सही आंसर करा है। बुक में आंसर इसका गलत दे रखा है, उसको कंसीडर ना करें। ठीक, यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमने करना है, और इफ़ यू कैन आंसर इन द कमेंट्स तो प्लीज़ डू आंसर, बट ये क्वेश्चंस तुमने करने हैं। और DM पे मुझे भेजो, आई विल गिव द फीडबैक। ऐसे भी कर सकते हो, DM इंस्टाग्राम पे। ठीक, तो यही सब था फॉर टुडेज़ क्लास। हम अगर कोई रिवीजन देखें तो हमने डिग PCMG अच्छे से कर लिया, डिग PCMG सारा का सारा हो गया। D से आ जाएगा डायनामिक, ये लिखने की ज़रूरत है क्या? शुड आई राइट दिस? हाँ, मैं मतलब ज़रूरत तो नहीं है, वही वाली स्लाइड को या तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ फटाफट से। सो यस, यही सारा हमने पढ़ा, डायनामिक, इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूस, मल्टी डायमेंशनल और ग्रुप एक्टिविटी। डिग PCMG ऐसे हमारा पूरा खत्म हो गया। अब कुछ काम की बात ये कि इसके जो भी सारे के सारे नोट्स हैं ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये जितने भी ये जो पूरी स्लाइड है ये तुम्हें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे BST वाले फोल्डर में जाके तुम्हें लेक्चर PPTs में जाके ये PPT मिल जाएगी। इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स ये जो तुम देख रहे हो, ये वाले जो नोट्स हैं ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हें मिलेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद एडिशनल रिसोर्स नहीं, हैंड रिटन नोट्स वाले फोल्डर में, BST में जाके हैंड रिटन नोट्स। और साथ ही साथ बस यही सब है।
ठीक है, हैंड नोट्स मिल जाएंगे। और कुछ भी अगर एडिशनल है, अगर तुम किसी भी टॉपिक में तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है और तुम उसमें घुसना चाहते हो, बहुत ज़्यादा घुसना चाहते हो, तो जिज्ञासा रस टॉपिक मास्टरी प्रॉम्प्ट तुम्हें एडिशनल रिसोर्सेज में उसी ड्राइव लिंक में BST या फिर इकोनॉमिक्स किसी भी फोल्डर में चले जाना, प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ChatGPT या किसी भी AI लैंग्वेज मॉडल पे पेस्ट कर देना, और टॉपिक का नाम 2 जगह तुम्हें इंसर्ट करना होगा, वो भी कर देना। तो यहाँ से तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे घुस सकते हो, क्या क्या डिग्री रहेंगी, और क्या तुम्हारा काम होगा उस टॉपिक में मास्टरी करने के बाद अगर तुम किसी जॉब के लिए जाते हो। और वरना क्या तुम एक्चुअली क्या तुम्हारा एक एप्टीट्यूड लेवल होगा, क्या चीज़ें समझ चुके होगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। तो येस, इट इज़ अ वेरी गुड टूल। इफ़ यू वांट टू यूज़ देन यू कैन यूज़, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर ओवर कुछ और बातें तो ये कि बस कुछ अगर डाउट वगैरह आता है, कमेंट्स ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है, DM कर सकते हो। और कल से तुम्हें ये वाली सारी की सारी हाईलाइट मिलनी शुरू हो जाएंगी रिगार्डिंग लॉ। ठीक है, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, बताने लायक कोई लॉ अगर लगता है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो बस ऐसे ही करके सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम करते रहेंगे और चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे और मज़े करते रहेंगे। वाह वाह वाह। चलो ठीक है, आज का हमारा सारा काम हो गया। हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ढंग 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 डिंग 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 डिंग। यस, आ जाओ यहाँ पर और हम फटाफट से टिक टिक कर लेते हैं कि यस, हमने सारा का सारा काम कर लिया है। और बस ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। जो भी तुम बढ़िया से जो भी बढ़िया चीज़ तुम चाह रहे हो, सोच रहे हो करनी, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी कुछ ज़रूरत लगती है किसी चीज़ में, कि अगर कुछ बढ़िया प्रोडक्टिव सा कर रहे हो और कुछ प्लान है, तो ठीक है, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, तो तुम DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हो, इफ़ यू आर विलिंग, तो तुम आ सकते हो। ठीक है, इंस्टा पर DM कर देना। बाकी ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट। ये सारे के सारे नोट्स अच्छे से कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में आना। एंड यस, ऑल द बेस्ट। राधे राधे, बाय बाय। योर दिस साइड योर क्यूरियस भैया साइनिंग ऑफ। राधे राधे।